मेरा नाम एक्साई सैंगनिंग है। मैं महान जू राजवंश की हूँ। सदियों पुराने प्रतिष्ठित एक्साई परिवार की बड़ी बेटी हूँ और कई लोगों को पीछे छोड़कर ऊपर आई हूँ। चालाकी और तरीके में माहिर हूँ। वर्तमान सम्राज्ञी हूँ। एक्साई परिवार की सैंगनिंग एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या। आज मुझे सम्राज्ञी घोषित किया गया है 6 महलों की देखभाल करने और दुनिया की मां बनने के लिए। कौन जानता था कि आंख खुलते ही मैं नैन परिवार की गांव में खोई हुई असली बेटी बन गई हूँ। तुम सैंगनिंग हो। तुम्हारा घर वापस आना बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ। अरे मत रो, मत रो, मत रो किसी भी हालत में। तुम मेरी अच्छी बेटी हो। हाँ। यह नासिया है जिसने मेरी पहचान का उपयोग करके 20 साल तक झूठी बेटी का जीवन जिया। इतनी जल्दी अपनी चमक दिखाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसी छोटी चीजें जो मंच पर नहीं आ सकती। जो पहाड़ों में बड़ी हुई, दादी द्वारा पाली गई, 20 साल की उम्र में कुछ साल पढ़ाई की और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल खाली है। मेरे नैन परिवार में ऐसी पोती है, ये बाहर जाने पर लोग हंसेंगे। बेशक मेरा नैन परिवार निर्दयी नहीं है, चूंकि वो आ गई है। चेंग मां, उसके लिए एक कमरा व्यवस्थित करो, उसे रहने दो और फिर उसके लिए एक शिक्षक ढूंढो। उसे अच्छी तरह से शिष्टाचार सिखाओ। जब तक वो अच्छी तरह से नहीं सीखती, बाहर नहीं जा सकती, शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। हाँ पापा। हालांकि वह गांव से आई है, लेकिन वह है बड़े भाई की असली बेटी है। हाँ, वे कहते हैं कि बेटी पिता की तरह दिखती है। तुम सैंगनिंग को देखो, वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, एक ही सांचे से ढली हुई है। पापा ने कहा सैंगनिंग बाहर है, इतने सालों से उपेक्षित है। मैं तुरंत किसी को ढूंढूंगा। उसे अच्छी तरह से शिष्टाचार सिखाओ। बिल्कुल, नैन परिवार का मुंह नहीं काला करेगी। कॉलेज भी नहीं पढ़ी है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो क्या सीखेगी? ए चेंग, तुम ऐसा मत कहो, माता पिता को दुख होगा। मैं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। बचपन से ही उच्च समाज में पली बड़ी हूँ। मैं ही असली हूँ जो परिवार का मान बढ़ा सकती हूँ। नैन परिवार की असली बेटी, एक गांव से आई लड़की, वह मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती है? तुम क्यों नहीं बोल रही हो? बड़े लोग बात कर रहे हैं। सैंगनिंग बीच में बोलने की हिम्मत नहीं है। वह किसकी बात कर रही है? नियम के बिना कोई व्यवस्था नहीं। दादा की चिंता समझ में आता है। एक गहरी जड़ों वाला परिवार जरूर सख्त नियम होते हैं। सही है, बच्चा सीखने लायक है। सैंगनिंग का नाम नैन है। नैन परिवार की पोती है। उसके शरीर में दादा का खून बहता है, भले ही इतने सालों से दादा की देखरेख में नहीं बड़ी हुई, लेकिन हड्डियों और खून में बसी चीजें एक पल के लिए भी नहीं भूलती। हड्डियों और खून में बसी चीजें क्या है, मुझे कैसे पता नहीं? क्या यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? अच्छा, मेरी नैन परिवार की पोती होने का गर्व है। मेरे लिए एक कप चाय लाओ। तुम्हें चाय की क्या जरूरत है? सैंगनिंग अभी घर लौटी है, अपने पूर्वजों को माने। दादा के लिए एक कप चाय पेश करना चाहिए। जल्दी जल्दी चाय ले आओ। जी। सैंगनिंग ने 20 साल तक अपना कर्तव्य नहीं निभाया। दादा की सेवा नहीं की। कृपया दादा यह चाय पी लें। सैंगनिंग को माफ कर दें। तुमने गांव में 20 साल कष्ट झेला, लेकिन खुद को दोषी मान रही हो। वाकई समझदार बच्ची है। खड़े होने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, क्या शर्मा रही हो? सचमुच अपना नहीं है।
हड्डियों और खून में बसी चीजें नहीं है, ये अलग है। क्या बकवास है हड्डियों और खून की एक्साइनिंग। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। बच्चे, इन सालों में कष्ट झेला है, जब आ गए हो तो पहले बस जाओ रहने के लिए। किसी चीज की कमी हो तो चेंग मां से कहना। धन्यवाद दादा। निंग निंग, तुम वापस आ गई हो, माँ बहुत खुश है। सिया अब तुम्हारी बहन होगी। वह थोड़ी डरपोक है, तुम उसकी थोड़ी देखभाल करना, ठीक है? और अरे, मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है। यह बच्चा। माँ, तुम चिंता मत करो, वे मेरे भाई बहन हैं। मैं उनकी देखभाल करूंगी। अरे बहुत अच्छा। अरे चेंग माँ, जल्दी से लड़की को उसके कमरे में ले जाओ। जी। वाकई अच्छी बच्ची है। शी जी, यह आपका कमरा है। यह मालकिन ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। सिया जी की तरह। शी जी, आप आराम करें, अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछ सकती हैं। रुको, बिस्तर का सामान नीले रंग में बदल दो और बिस्तर पर ये बेतरतीब गुड़ियाएं न रखो। डेस्क पर का सामान भी साफ कर दो। यह सब मालकिन ने खुद व्यवस्थित किया है, आपके गांव के घर से 1000 गुना बेहतर है। यह मालकिन की दिल की बात है। शी जी ऐसा करती है। मैं जो कहती हूँ वह करो। अगर तुम ठीक से नहीं कर सकती तो और लोग हैं जो कर सकते हैं। मैं भी शी जी के लिए अच्छा चाहती हूँ। अगली बार मुझे मिस कहना। दादाजी ने पहले ही चाय पी ली है। मैंने पूर्वजों की चढ़ाई हुई चाय पी ली है। तुम जैसे मालिक के प्रति अनादर की भावना से मुझे संदेह होता है। क्या तुम काम नहीं करना चाहती? तुम जैसे अनुशासनहीन नौकर। अगर राजमहल में होती तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाता। अरे माफ कीजिए मिस, मैं अभी आपके कमरे को बदल देती हूँ। मेरे लिए यह दुनिया अभी भी बहुत अजनबी है। सच में सीखने की जरूरत है। तुम कह रहे हो वह क्या देख रही है? बड़ी बहन ने देखा। 3 घंटे देश के इतिहास को और 2 घंटे नागरिक संहिता को। वह यह सब क्यों देख रही है? पागलपन है। मुझे पता है, वह डर रही है कि दादा और पिता उसे नापसंद करेंगे, इसलिए वह इतनी मेहनत से पढ़ रही है। पढ़ाई से प्यार करने वाले ये सब क्यों देखते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? मैं देख रही हूँ, यह बड़ी बहन मिजाज भी अच्छा नहीं है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं देखती हूँ वह माता पिता और दादा के सामने काफी विनम्र है। दिखावा कर रही है। वो चाहे कितना भी दिखावा करे, असलियत नहीं बदल सकती। आचेंग, तुम ऐसा मत कहो। वह कैसे भी हो हमारे नान परिवार की बड़ी बहन है। बड़ी बहन वो योग्य है। जल्द ही है परिवार का जन्मदिन समारोह है, तब देखेंगे कि हमारी ये बड़ी बहन कितनी प्रभावशाली है। दिलचस्प है, यह दुनिया महान झोउ से कहीं अधिक दिलचस्प है। मेरे इस पुराने सामंती पूर्वज की राजनीतिक कौशल से इन हजारों साल बाद की पीढ़ियों से निपटना बहुत आसान है। बच्चे माता पिता के लिए हैं। और यह संपत्ति भी, अगर मैं चाहूं तो मेरी मुट्ठी में है।
कौन? बड़ी बहन, मैं आपकी शिष्टाचार शिक्षक हूँ। रोज सुबह 9 बजे तुम्हें समय पर पढ़ाने आई हूँ। अभी उठो, काम खराब मत करो। नान परिवार उच्च समाज का है। कभी कभी पार्टियों में जाना पड़ता है बेटी। अगर तुम्हें कुछ भी तरीका नहीं आता तो बाहर जाकर परिवार की इज्जत मत डुबाना। समझदार होती तो अभी तक ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही होती, नौकर से मुझे सूचना देकर। आखिर यहाँ का मालिक मैं हूँ। बॉस नाम ने मुझे भेजा है। पापा ने तुम्हें मेरी टीचर बनाया है। दादी बनने नहीं आई हो। ऐसे हुक्म चलाओगी? अपनी औकात देख लो। शिक्षक बनने लायक होती तो इतनी बेशर्मी से काम नहीं करती। तुम्हें पढ़ाने लायक नहीं है। तुम बिल्कुल बदतमीज हो। मैं बॉस नान द्वारा नियुक्त टीचर हूँ। यह तुम्हारा कैसा रवैया है? किस तहजीब में इशारे करके बात करते हैं? नालायक, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। प्रोबेशन पीरियड में कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। टीचर रोती हुई भाग गई। ये लड़की तो जंगली है। गांव की आदतें लेकर आई है। ऐसी बेहुदगी करने लगी। जब आएगी तो खूब डांटूंगी। पापा झूठ बोल रही हैं। मैंने नहीं भगाया, बल्कि निकाल दिया। तू कहती है ये मेरी नियुक्त की हुई टीचर थी। गुरुजन का आदर नहीं आता, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तूने मेरी बात अनसुनी कर दी। जेंगमिंग, शांत हो जाओ। यह टीचर पात्र नहीं थी। मैंने टेस्ट किया तो पाया अयोग्य है, इसलिए निकाला। पापा, आपको चुनाव सावधानी से करना चाहिए। ऐसे लोगों को रखकर दादाजी की कंपनी के प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? क्या बकवास कर रही है? मुझे सबक सिखाएगी? पापा देखो, ये लड़की बिल्कुल अनियंत्रित है। पापा, गुस्सा ना करें। टीचर को निकालना मेरी गलती थी, पर मैंने परिवार के लिए ही सोचा। अनफिट टीचर रखकर दादाजी के बनाए संस्कार मत बिगाड़ो। मुझे अच्छा नहीं लगता। संगनिंग बदतमीज नहीं है। मुझे लगता है वो टीचर ही खराब थी और तुम्हारी नजरें ही कमजोर है। वरना हमारा परिवार 2 बड़े प्रोजेक्ट, तुमने इसे कैसे बर्बाद कर दिया? पापा, तुम्हें यहां चिल्लाने की हिम्मत है? इस ऊर्जा को बेहतर कंपनी के काम में लगाओ। अगर तुम्हारे पास वास्तव में क्षमता नहीं है तो मुझे दूसरे बेटे को यह जिम्मेदारी देने पर विचार करना होगा। अरे नहीं। दादाजी, कृपया गुस्सा न हो। पापा भी बहन के भले के लिए हैं। चाहते हैं कि बहन जल्दी से हाई सोसाइटी में घुल मिल जाए, लेकिन फिर भी जल्दबाजी हो गई। कल ही तो बुजुर्ग मैडम हे का जन्मदिन समारोह है। हे परिवार जिंग शहर का शीर्ष कुलीन परिवार है। हम नान परिवार उन्हें नाराज नहीं कर सकते। क्या होगा अगर बहन शर्मिंदा हो जाए? दादाजी, भले ही बहन मेरी चिंता कर रही है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं दिखाई नहीं दूंगी, बाहर के लोग क्या अटकलें लगाएंगे। कहेंगे कि नान परिवार बेअदब है। जन्मदिन की पार्टी में बड़ी बेटी तक नहीं आ रही। शायद कोई बदनामी वाली बात है। सही कहा। नान परिवार की पोती के लौटने की खबर फैल ऑलरेडी चुकी है। हमेशा इस तरह छुपाकर, लोगों से मिले बिना बाहर के लोग किस तरह की अफवाहें फैलाएंगे। संगनिंग, ये बच्चा समझदार है। ये मामला तय हो गया है। कल संगनिंग बुजुर्ग मैडम है के पास जन्मदिन समारोह में जाएगी। जी। कल पूरा जिंग शहर का हाई सोसाइटी एक साथ इकट्ठा होगा। मैं तुम्हें, इस गंवार लड़की को बेइज्जत कर दूंगी। पूरे समारोह की हंसी बना दूंगी। देखो, क्या वो नान परिवार वाले नहीं है? नान परिवार एक दूसरे दर्जे का परिवार। अगर बुजुर्ग मैडम है जन्मदिन समारोह नहीं करती, हे परिवार दावत नहीं देता, लगभग पूरे जिंग शहर के हाई सोसाइटी को आमंत्रित करता, तो नान परिवार शायद इस बॉलरूम के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। उबाऊं, चलो चले। सीयू, तुम्हें सच में पता नहीं है या ढोंग कर रहे हो? बुजुर्ग मैडम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही है? जन्मदिन समारोह का बहाना बनाकर पूरे जिंग शहर के कुलीनों और अमीरों के बच्चों को इकट्ठा किया है। हे परिवार बहुत बड़ा और अमीर है, और तुम हे परिवार की 3 पीढ़ियों की इकलौती संतान हो। ऊपरी तौर पर जन्मदिन है, असल में तुम्हारे लिए जीवन साथी चुन रही है। अरे, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं क्यों जल्दी करूं? नहीं, मेरी तो जल्दी ही शादी होने वाली है। मैं हाल में जमकर ब्लाइंड डेट्स पर जा रही हूं। अगर मैं नहीं ब्याही तो बुजुर्ग मैडम शायद सोचेंगी
कि हम दोनों में कुछ चल रहा है। संगनी कहाँ है? पता नहीं, पूरे दिन दिखाई नहीं दी। उसकी परवाह क्यों करना, आई भी तो बस शर्मिंदगी लाएगी। सियू, देखो तो। वही है नान परिवार की खोई हुई बड़ी बेटी। मैंने हमेशा सोचा था कि वो एक गांव की बेटी है जो किसी काम की नहीं है। ये सोचा नहीं था कि वो इतनी सुंदर होगी। वह तो बस एक कठपुतली है जो सुंदर दिखती है, लेकिन उसमें कोई गहराई नहीं है। चलो चले। कहाँ जाएंगे? घर, सोने। तुम बुजुर्ग महिला का जन्मदिन नहीं मनाओगे? तुम आज से बच नहीं सकते, 15 से बच नहीं सकते। अरे तुम, पता नहीं कैसी महिला तुम्हारी नजर में आएगी। पापा, मम्मी, आ गए तो ठीक है। तुम्हारे दादाजी अंदर चले गए हैं। हमें है बुजुर्ग महिला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। सिया, तुम अपनी बहन को फिर से घुमाने ले जाओ। हाँ ठीक है। बहन, तुम खुद घूम लो, लेकिन सावधान रहना। नान परिवार का मान मत गिराना। ये गांव की लड़की तो बड़ी अजीब है। इतने बड़े आयोजन में वो वहां नागरिक संहिता पढ़ रही है। अरे सियू, क्या हुआ? यह लड़की दिलचस्प है। कैसे नान परिवार की सारी संपत्ति हासिल करें? संगनिंग, तुम अकेले क्यों हो? वे खेलने चले गए हैं। तो जल्दी से उन्हें ढूंढो। तुम्हारे दादाजी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेलजोल करने ले जाओ। ये बच्चे किसी को चैन से नहीं रहने देते। ठीक है। चलो नाटक देखने चलते हैं। नाटक देखने? वो मेरी कौन सी बहन है? वो तो बस एक गांव की गंवार है। मैं उसे देखकर घिन महसूस करता हूं। मेरी मम्मी दयालु है, इसलिए उसे ले आई। इतने बड़े आयोजन में देखो, वो ऐसी नाकाबिल औरत है जिसने हमारे नान परिवार का मान गिरा दिया है। वो तो बिना कॉलेज गई एक जंगली लड़की है। रोज बस पढ़ती रहती है, लेकिन क्या वह सच में समझती है? वो समझ नहीं पाती। संगनिंग बहन, तुम कैसे आ गई? तुम जल्दी से भाई को समझाओ, वह थोड़ा नशे में है। मैं उसे नहीं रोक पा रही। इतने लोगों के सामने तुम शर्मिंदा होने वाले हो। तो क्या हुआ? मैंने उसे नजरअंदाज किया है। तुम्हें लगता है कि मम्मी पापा तुम्हें नजरअंदाज करते हैं? असल में मम्मी पापा को लगता है कि तुम बहुत अशुभ हो। हमारे नान परिवार में एक ऐसी नाकाबिल बेटी पैदा हुई है जो उन्हें पागल कर देगी। तुम्हारे जैसी नाकाबिल बेटी ने उन्हें बहुत नाराज कर दिया है। अरे दीदी, तुम इसे दिल पर मत लो। एचेंगवा बस ज्यादा पी गया है। तुम फिर से कहो। मैंने कहा, नैन परिवार में तुम जैसा एक। तुम देखो, मैंने कहा था कि मजा आएगा। वाह, ये नैन बड़ी बेटी बहुत शांत दिखती है। कभी सोचा नहीं था इतना बुरा होगा। एक्साइज सैनिक, तुम पागल हो गई हो। बड़ी बहन माँ की तरह होती है। तुम लोग बाहर इतनी शर्मनाक बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्या समस्या है? तुम सभी को खेद है। मेरे भाई बहन ज्यादा पीकर मजाक बना रहे हैं। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। उन्हें घर जाकर सबक सिखाऊंगी। आशा है कि आप लोग नाराज नहीं होंगे। अभी तक उठे नहीं। पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या तमाशा देख लिया? चलो, वहां का माहौल गर्म हो गया है। बस तुम्हारा इंतजार है। हाँ। नहीं जाऊंगी। अरे, अभी तक दादी को शुभकामनाएं नहीं दी है। तुम जानते हो, मैं हमेशा आज्ञाकारी रही हूं। आज्ञाकारी, ये शब्द कब से उससे जुड़ गया? अरे, क्या शुभकामनाएं नहीं देनी थी? माँ पापा, सैंगनिंग पागल हो गई है। उसने सबके सामने मुझे और भाई को मारा। क्या? यह कैसे हो सकता है? क्या सच में?
माँ देखो, मेरा चेहरा सूज गया है। पापा, माँ, ये एक्साई संगनिंग बहुत अशिष्ट है। वो वास्तव में गांव से आई है, कुछ भी नियम नहीं जानती। इस समय पर ये सब तुमने किया है। तुम बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? तुम यहां भी उपद्रव कर रही हो। हमारे नैन परिवार का मुंह मिट्टी में मिल गया है। क्या अभी तक शर्मिंदा नहीं हुए? सजा और दंड घर पर देंगे। मैं, अगर ही माताजी नाराज हो गई तो नैन परिवार बर्बाद हो जाएगा। अरे पापा, तो अब क्या करें? पापा, अब युवाओं को ही माताजी को शुभकामनाएं देनी है। मैंने सिया को पियानो तैयार करने को कहा है। उसका पियानो 10वीं कक्षा का है। अगर माताजी खुश हो जाएं, तो हमें कुछ नहीं होगा। दादा, माँ, पापा, आप लोग चिंता मत करो। मैंने पियानो महीनों से अभ्यास किया है। आपको निराश नहीं करूंगी। चलो चलो। माताजी, अभी संगनिंग ने गलती की। मजाक बन गया। कृपया इसे दिल पर न लें। आपके मूड को खराब न करें। मैंने सिया को आपके लिए जन्मदिन का गीत तैयार करने के लिए कहा है। तुमने ध्यान दिया है, सिया। बहुत अच्छा बजाया। यांत्रिक रूप से हर नोट की नकल। इसमें कोई आत्मा नहीं है। माताजी, मजाक बन गया। बहुत अच्छा बजाया। लगता है तुमने मेहनत की है। माताजी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। शी संगनिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि तुमने बजाया। एक शांत चेहरा है। इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। तुम संगनिंग, तुम क्या कह रहे हो? माताजी, कृपया गुस्सा न करें। यह बच्चा अभी गांव से आया है, बहुत अनुभवहीन है। शी संगनिंग, तुम सिर्फ चल रहे हो क्योंकि माताजी ने मेरी प्रशंसा की है। तुम जैसे गांव से आए व्यक्ति को संगीत की क्या समझ है? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम भी एक गीत बजाओ। सिया, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन गांव में पली बड़ी है, स्कूल भी नहीं गई, वह पियानो कैसे बजाएगी? चूंकि बहन ने कहा है तो मैं एक गीत बजाऊंगी। बहन, तुम जानती हो मैंने कितने समय तक पियानो सीखा है। तुम सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ मत खड़े हो, वरना नान परिवार का मुंह काला हो जाएगा। संगनिंग, आज है परिवार का मुख्य दिन है। पूरे शहर के बड़े लोगों के सामने ये तुम्हारे मजाक करने की जगह नहीं है। मजाक है या नहीं, आजमा कर देख लें। हे माताजी, क्या मैं आपका पिपा उधार ले सकता हूँ? तुम पिपा बजा सकते हो। थोड़ा बहुत जानता हूँ। लाओ। माताजी का धन्यवाद। पिपा की ध्वनि सुंदर है। इसका इतिहास लंबा है। इसे सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हमारे पूर्वी संगीत का प्रतिनिधित्व करता है। मैं इसे माताजी के जन्मदिन पर बजाना चाहूंगा ताकि माताजी के स्तर के अनुकूल हो। चलो देखते हैं। ठीक है। ये गांव से आया व्यक्ति पिपा बजाएगा। ये मजाक नहीं है। अपनी सीमा नहीं जानता है और नान परिवार को नाराज कर देगा। शायद कल ही शहर छोड़ना पड़ेगा। देखो, वह पिपा बजाने वाला है। पिपा पियानो से भी मुश्किल है। एक्साई संगनिंग, तुम बिल्कुल नहीं कर सकती हो। या असंभव, वह पिपा कैसे बजा सकती है? इस तरह की कुशलता बिना दशकों के अभ्यास के हासिल नहीं की जा सकती। यहां तक कि संगीत विद्यालय के प्रमुख से भी बेहतर बजाया।
एक पिपा जिंगहोंग गीत 6 महलों की सुंदरियों को फीका कर देता है। यह तो लुप्त हो चुका जिंगहोंग गीत है। उस समय मैं इसी जिंगहोंग गीत से सबको चकित कर दिया था और महल में रानी बन गई। वो सच में जानती है। कितना सुंदर। तुम जिंगहोंग गीत बजा सकती हो। यह महान झोउ साम्राज्य की रानी एक्साई का मूल गीत है। उस समय उसने इसी गीत से महल में प्रवेश किया और रानी बनी। उसकी पिपा कला अद्वितीय थी, जो अब तक अतुलनीय है। माताजी, मैंने इसे संयोग से सीखा है। अद्भुत, सच में अद्भुत, तुम्हारी पिपा कला। यहाँ तक कि मैं, जो 50 साल से सीख रहा हूँ, तुम्हारी कला के आगे नतमस्तक हूँ। यह आज मुझे मिला सबसे अच्छा जन्मदिन उपहार है। माताजी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुझे ही दादी कहो। दीदी, तुमने बहुत अच्छा बजाया, लेकिन सामने एक बात और पीछे दूसरी। यहाँ दादी को बहकाने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं क्या इरादा है, क्या मतलब है। माताजी, आज आपका जन्मदिन है, इतना महत्वपूर्ण अवसर। अभी दीदी ने सबके सामने झगड़ा किया और मारपीट की। यह तो आप और ही परिवार को नजरअंदाज करना है। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सका। यह क्या बात है। ही दादी, अभी भाई बहनों ने शराब पी ली थी। मेज पर कुछ बुरी बातें कहीं, जिससे नैन परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची। मैं नैन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। यह देखकर मैं सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें थोड़ा सुधारा। भाई बहनों को समझ नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि वे आपके जन्मदिन को बर्बाद करें और आपका जन्मदिन खराब करें। सैंगनिंग, यह तो तुमने पहले झगड़ा किया था। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। जल्दी से ही दादी से माफी मांगो। जल्दी करो। यह बच्चा सच कह रहा है या नहीं, तुमने जांच नहीं की और तुरंत माफी मांगने के लिए कह रहे हो। मैं गवाही देता हूँ। नान्युचिंग ने शराब पीकर उपद्रव किया था। मैंने मैनेजर से सुना, तुम चली गई थी। यह कैसे हो सकता है दादी? सब जानते हैं कि मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ और आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको बधाई दिए बिना कैसे जा सकती हूँ और चली जाऊं? बिना पूछे ही उसे माफी मांगने के लिए कहना, किसी को गलत तरीके से दोष देना, क्या यह किसी को दुखी नहीं करेगा? माँ भी चिंता में है। मैं माँ से शिकायत नहीं करूंगी। आज अगर मेरे छोटे भाई बहन नहीं होते, जिन्होंने माहौल को बहुत बदतर बना दिया, मैं रोक नहीं पाई, तो मैंने पहली बार हाथ उठाया। मैंने सोचा ही परिवार मेजबान है, कैसे वे मेहमानों को थोड़ा सम्मान देंगे। जोर से रोकना ठीक नहीं होगा। ही परिवार को संभालना मुश्किल है। अगर मैं बड़ी बहन होकर नहीं संभालूंगी तो यह अच्छा नहीं लगेगा। वह एक अच्छी लड़की है। तुम पर बहुत दबाव डाला गया है। कोई दबाव नहीं है। दो चेहरे, वाकई एक दिलचस्प औरत है। ही साहब, आज मेरे लिए गवाही दें। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ। देख सकता हूँ ही साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, तो मैं पहले चलता हूँ। दिल के अच्छे और दूसरों की मदद करने वाले ही बड़े भाई। वो तो दूर जा चुकी है, अभी भी देख रहे हो। तुम कहो, वह कैसे देखती है? ऐसा लगता है जैसे कुत्ते को देख रही हो। दादा, जल्दी देखो, एक्साई सेंगिंग ने मुझे कैसे मारा है। ये स्थिति है। अभी डॉक्टर ने कहा मुझे कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। मैं अब कैसे लोगों से मिलूंगा? रोना बंद करो। क्या मुझे तुम्हें एक और थप्पड़ मारना चाहिए? दादा, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने क्या बेवकूफी की है। अगर सैंगनिंग नहीं होती तो मेरे नैन परिवार की इज्जत तुमने बर्बाद कर दी होती। सैंगनिंग बड़ी बहन है। तुम छोटे भाई बहनों को सबक सिखाना उसका काम है। आज हालांकि उसने तुम्हें मारा, लेकिन उसने मेरे नैन परिवार की इज्जत बचाई। इससे भी महत्वपूर्ण, ही दादी ने हमारे नैन परिवार को अलग नजर से देखा। दादा, चुप रहो। सैंगनिंग का नाम नैन है,
अगर मैं फिर सुनूं, तुम उसे एक्साइज साइनिंग कहते हो, तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। आओ बैठो। चूंकि तुमने अब तक पार्टी के शिष्टाचार सीख लिए हैं, शाम को एक चैरिटी डिनर है, तुम भी चलो। वैसे भी सभी युवा हैं। डरो मत, सिया तुम्हारे साथ है। हाँ दीदी, तुम वापस आने के बाद से अकेले रह रही हो, कोई दोस्त नहीं बनाया। मैं सोच रही थी तुम्हें हमारे सर्कल में लाऊं, कुछ दोस्त बनाओ ताकि भविष्य में बहुत अकेले न रहो। कल की बात पर मैंने गंभीरता से सोचा, यह सच में मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। एचेंग को सबक सिखाना। हालांकि बहन ने मुझे मारा, लेकिन मेरे मन में अभी भी बुरा लग रहा है। अरे यह बच्चा बहुत समझदार है, हर चीज के बारे में दूसरों की सोचता है। रोना बंद करो, दुखी मत हो। क्या माम बेटी का प्यार है? ऐसा लगता है कि मैं ही नकली हूँ। सिया, यह बच्चा बचपन से ही समझदार है, किसी भी तकलीफ को खुद सह लेती है, वह पुरानी बातों को भूल जाती है। तुम्हें पार्टी में ले जाना तुम्हें कुछ दोस्त बनाने के लिए है, नजरिया बढ़ाने के लिए। उसके दिल की बात को नजरअंदाज मत करना। हाँ बहन, क्या तुम मुझे माफ करोगी? कल तुम जाओगी ना? जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। चेंग भाई, पता चला यह आदमी की मदद लेने आई है। नैन बड़ी बहन, तुम भी आ गई हो। मैं सिया का मंगेतर हूं, हम भी एक परिवार के हैं। आज की चैरिटी डिनर मुख्य रूप से हाई सोसाइटी के लोगों के लिए है, चैरिटी नीलामी। हालांकि ये सार्वजनिक हित के लिए है, लेकिन आने वाले सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। तुम भी दुनिया देख सकती हो। मैं महारानी हूँ, किस तरह के खजाने नहीं देखे हैं। मुझे दुनिया देखने की क्या जरूरत है? हाँ, बस मजा लेने आई हूँ। रास्ता दो। सिया, तुम चिंता मत करो। उसने तुम्हारे चेहरे पर हाथ उठाया। मैं इसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। जो अपनी औकात नहीं जानती, ये गांव की लड़की। हाँ सबको परिचय कराती हूँ, यह मेरी अभी अभी लौटी बहन है, अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है, आज उसे बाहर घुमाने लाई हूँ। हम्प, ये गांव से आई बड़ी बहन है। हमारी ये चैरिटी डिनर सच में लेवल गिरता जा रहा है। किसी को भी ले आते हैं। कुछ लोग हमारे सर्कल में घुसने की कोशिश करते हैं, बेकार लोग सच में बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आता है क्या? सब मेरी इज्जत करो। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए हूँ, नहीं तो मैं पहले ही चली जाती। बहन कोई बात नहीं, अगर नहीं समझती हो तो बस देखो, बस बिना सोचे समझे बात मत करना। ओह हाँ, बिना पूछे फोटो मत खींचना। अगर मैंने देखा तुम हमारी फोटो खींचकर वीबो पर डाल रही हो, अपना लेवल बढ़ाने के लिए मैं अपने वकील को बुलाऊंगी, सीधे तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगा। मैं अहंग के साथ 10 साल के रिश्ते को देखते हुए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम अच्छा ही नहीं समझते। तुम जिस तरह की बात कर रहे हो वह है नकली चीजें पहनना। तुम क्या जानो, यह मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही चीज है। तुम सोचते हो मैं तुम जैसा हूँ और नकली चीजें पहनता हूँ। झान परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही ये चीज, क्या तुम उस पर सवाल उठा सकते हो? नान सांगनिंग, अगर मैं सिया की खातिर नहीं होता तो तुम्हें यहां लाता ही नहीं। तुम्हें मेरा माहौल खराब करने के लिए नहीं लाया गया है। यह हाथ नान राजवंश की क्वीन क्वी को ताजपोशी के समय किंग क्वी द्वारा दिया गया था। बाहर से इसमें मोती जड़े हुए हैं, अंदर 9 पूंछ वाले फीनिक्स की नक्काशी है। इसका मतलब है फीनिक्स का आकाश में उड़ना। और इसकी सबसे कीमती चीज यह है कि इसमें जड़े मोती साधारण पूर्वी मोती नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी प्रांत के नान मोती हैं। इस तरह के मोती ज्यादा गोल होते हैं, रंग ज्यादा गर्म होता है और तुम्हारे हाथ में यह ज्यादा चमकदार है, इसलिए यह नकली है। मैंने इसे पहले पहनकर ऊब गया था और फेंक दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में यह इतना कीमती हो जाएगा। ये जुन, उसकी बात मत सुनो। उसने कुछ साल ही पढ़ाई की है, उसे कुछ नहीं आता। अगर यकीन नहीं होता तो इतिहास की किताबें देख सकते हो। नान राजवंश की क्वीन क्वी के इस हाथ की सबसे कीमती चीज यह है कि इसमें पश्चिमी प्रांत के नान मोती हैं। तुम्हारे हाथ में साफ तौर पर पूर्वी मोती हैं।
दीदी, तुम बकवास मत करो। तुम जानते हो यह क्या मौका है? जल्दी से झांसुश्री से माफी मांगो। बहन जल्दी मत करो। झांसुश्री, चेंगझेंग उसकी रक्षा कर रहा है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? उनका 10 साल का रिश्ता है, उनका प्यार शायद तुमसे ज्यादा गहरा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है झांसुश्री और चेंगझेंग का रिश्ता बहुत अच्छा है। बेशक मैं जानता हूं। झांसुश्री की हैसियत को देखते हुए वह निश्चित रूप से चेंगझेंग को नजरअंदाज करती हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक बैकअप के तौर पर रखती हैं, चाहे वह महल हो या घर। हर जगह बिना खून बहाए लड़ाई होती है। अगर इन दोनों के आंखों से बात करने को नहीं समझ सकते तो मैं कैसे रानी की गद्दी पर बैठ सकता हूं? नैन सेंगनिंग, क्या तुम जानबूझकर यहां मेरी शान में गुत्थी डालने आए हो? यह कैसा बदतमीजी का व्यवहार है? जो बुरा काम नहीं करता उसे भूतों से डरने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कुछ लोग इतनी जल्दी क्यों नाराज हो जाते हैं। शायद नकली चीजें पहनने और तीसरे नंबर के किरदार बनने से जब उनकी असलियत सामने आती है तो यहाँ डर जाते हैं। मैं देख रहा हूँ यह पूरी मेज ही धुएं से भरी हुई है। मिस नान, आप मेरे साथ चलिए, मेरी मेज पर बैठिए। चलो। सिया, नैन सेंगनिंग की बकवास मत सुनो। शुरू हो गया। नीलामी तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन अच्छा नाटक तो अभी खत्म हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। वही है जो तुम्हें कुत्ते की तरह देखता है, मिस नान। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मिस्टर है, ये क्या है? अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें नैन सेंगनिंग में दिलचस्पी है? पहले मिस जी, आपका धन्यवाद। अरे यह क्या बड़ी बात है। पिछली बार जब मैं ये परिवार के जन्मदिन के समारोह में थी तो मैंने तुम्हें देखा था। जब तुमने अपने भाई बहनों को थप्पड़ मारा था, मैं वहां मौजूद थी। तुमने अच्छा किया, मुझे मजा आ गया। अरे हाँ, पिछली बार मैं तुम्हारी गवाही देने वाली थी, लेकिन ये परिवार के उस बड़े लड़के ने पहले ही कदम बढ़ा दिया। यह बात अजीब है क्योंकि वह आमतौर पर इतनी दखलंदाजी नहीं करता। अरे हाँ, चलो हम दोनों विचैट पर जुड़ जाते हैं। मेरे पास तुम्हारा संपर्क नंबर नहीं है। वीचैट? क्या तुम्हें विचैट के बारे में भी नहीं पता? क्या तुम्हारे पहाड़ों में इंटरनेट नहीं है? शायद नहीं है। अच्छा, तुम आखिरकार गुफा में रहने वाले हो या पहाड़ में? मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हारे लिए डाउनलोड कर देता हूँ। हाँ, हो गया। अब मैं तुम्हारी लिस्ट में पहला दोस्त हूँ। अरे सैंगनिंग, नीलामी शुरू होने वाली है, जल्दी देखो। सभी का स्वागत है इस चैरिटी नीलामी में। यह नीलामी वादा करती है कि इस नीलामी की सारी कमाई पहाड़ी बच्चों को दान की जाएगी, समाज के लिए एक योगदान देने के लिए। अब मैं घोषणा करता हूँ कि नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। पहली वस्तु है जिन राजवंश की युआनयांग लोटस पैटर्न वाली सोने की कटोरी। शुरुआती बोली 30 लाख। यह बहुत सुंदर है सैंगनिंग। अरे मत फिल्माओ, हालांकि यह सोने का कटोरा है, लेकिन यह जिन राजवंश का नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझ पर भरोसा करो। 8 लाख एक बार, 8 लाख 3 बार, बिक गया। एक वस्तु इतने पैसे में बिक सकती है, ये लोग बहुत आसानी से धोखा खा जाते हैं। दूसरी वस्तु यूजन मास्टर द्वारा बनाई गई होटियन वार्म जेड यूरुई की एक जोड़ी। शुरुआती बोली 50 लाख। यह कैसा है? यह बहुत अच्छा है। जेड बहुत पारदर्शी है, गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन जेड में कुछ बर्फ की धारियां हैं। बहुत शुद्ध नहीं है, लेकिन नंगी आंखों से आमतौर पर दिखाई नहीं देता। तो मैं बोली ला सका हूँ। हाँ, 6 लाख, 7 लाख। 10 लाख, बिक गया। इस नीलामी का भारी वजन वाला आइटम आ गया है। तीसरी वस्तु, चित्रकार सु नियान की कृति बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स महान छो राजवंश में चित्रकार सु नियान द्वारा रानी शी के लिए बनाई गई थी। अत्यंत मूल्यवान। शुरुआती बोली 10 लाख। यह कैसा है? तो यह चित्र कैसा है? नकली। यह कैसे हो सकता है? तुमने चित्र में पक्षियों को देखा, बहुत जीवंत हैं, और विशेषज्ञों की टीम की जांच भी है। तुम कैसे जान सकते हो? यह चित्र नकली है, तुमने अच्छे से नहीं देखा होगा। सुनियान मास्टर की कृतियां पहले से ही मूल्यवान है। ये चित्र तो सुनियान मास्टर ने अपना सारा दिल और दिमाग लगाकर बनाया है। इसे बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। चेंग भाई, तुम जल्दी बोली लगाओ। 12 लाख। मत बोली लगाओ। यह बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स नकली है।
इसमें कोई संदेह नहीं है, क्यों? क्योंकि असली चित्र मैंने जला दिया है। सांगनिंग, तुम्हें बुखार भी नहीं है। तुमने मेरे लिए यह बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स बनाया है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस छोटे पक्षी के पंखों पर यह हरा रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह चित्र भले ही बहुत जीवंत है, लेकिन ब्रश स्ट्रोक की दिशा स्पष्ट रूप से सुनियान की आदत वाली नहीं है, और सुनियान छोटे पक्षियों के पंखों को हरे रंग से बनाते थे, लेकिन इस चित्र में हरा रंग इस्तेमाल किया गया है। यह निश्चित रूप से असली नहीं है। तुम्हें इतना कैसे पता? मैं 30 लाख देता हूँ। यह सांगनिंग नहीं है। तुम्हें पता है कि यह नकली है, फिर भी बोली लगा रहे हो। ना सांगनिंग, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम बस बेतरतीब बोली लगा रहे हो। यह पैसा मैं सांगनिंग को दे रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह भी देखना है? उसने जरूर सुन लिया होगा कि ये चित्र बहुत कीमती है, इसे बेचकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहती है। चेंग भाई, जल्दी बोली लगाओ। नान सांगनिंग को इसे हासिल नहीं करने देना चाहिए। 30 लाख 10 हजार। 40 लाख। ओह चेंग बड़े बाबू, क्या पैसे खत्म हो गए? कैसे 1 लाख करके बढ़ा रहे हो? अगर पैसे नहीं हैं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। या फिर तुम्हें यह चित्र वाकई पसंद है? अगर कुछ नहीं है तो जाओ, सांगनिंग के पास देखो। आखिरकार तुम एक परिवार हो। 50 लाख। 60 लाख। अरे, तुम क्यों नहीं बोली लगा रहे? मैं यहाँ आया हूँ दादी के लिए, उनकी सबसे कीमती चीज वापस लाने के लिए। यह सामान मेरी नजर में कुछ नहीं है और तुमने नहीं देखा। नैन बड़ी बहन अभी भी चालाकी कर रही है। 60 लाख एक बार। नैन सांगनिंग जी, परिवार से जुड़कर बड़े बन रहे हो। अगर मैं इसे नहीं खरीद पाया तो भी मैं तुम्हें परेशान करूंगा, तुम्हारा पैसा बर्बाद करूंगा। खूब खर्च करो। चेंग भाई, जल्दी बोली लगाओ। उस औरत को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। 1 करोड़। मैं चिल्लाओ, बोली लगाते रहो, इतना पैसा बर्बाद करो, तुम्हें इसका मजा चखना पड़ेगा। छोड़ दो। मैं पहाड़ी बच्चों की ओर से चेंग बाबू का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दान के काम में योगदान दिया। नैन बड़ी बहन इतनी डरावनी है, आगे से मुझे उससे दूर रहना चाहिए। मुझे क्यों लगता है कि वह काफी प्यारी है। ही बड़े बाबू, तुम आग से खेल रहे हो। अरे नैन सांगनिंग, तुम एक गांव की औरत हो, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? चेंग बाबू, यह सार्वजनिक जगह है, इतना बेअदब होना, यह कैसा व्यवहार है? तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे नान परिवार और मेरे चेंग परिवार का अंतर? भले ही तुम्हारे दादा हैं, मुझे सम्मान देना होगा। तुम क्या होते हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। खत्म हो गया सांगनिंग, तुमने इस चेंगचेंग को पागल कर दिया। चेंग साहब, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? क्या मैंने आपके दर्द को छुआ है? मेरे नान परिवार, हालांकि चेंग परिवार से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कभी नहीं। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर दूसरे महान अतिथियों के मूड को खराब करेंगे, अपने परिवार को बदनाम करेंगे। मरने की हिम्मत करते हो। सांगनिंग, हे साहब, तुम कैसे आए? कब से तुम्हारा चेंग परिवार यहाँ बेहूदगी करने लगा? हे साहब, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, माफ कीजिए। यह थप्पड़ मैं याद रखूंगा। मेरे लिए एक संदेश भेजो। अगर तुम्हारा चेंग परिवार अभी भी जिंग शहर में रहना चाहता है, कल उससे व्यक्तिगत रूप से नान परिवार में माफी मांगनी होगी। हाँ, चलो। जारी रखो। सांगनिंग, बॉस है, उन्होंने तुम्हारी मदद की। वह तो जिंग शहर के हजारों लड़कियों के पति हैं। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। इतने सारे, क्या यह विवाह कानून का उल्लंघन नहीं है? अभी हे साहब का धन्यवाद। कोई बात नहीं। नान साहिबा को जेवरात की पहचान करने की क्षमता है, क्यों न मुझे देखने में मदद करें। हे साहब को इस जंगली लड़की में दिलचस्पी हो गई। नान सांगनिंग, मैं तुमसे कम कहाँ हूँ? तुम हेसियू का ध्यान कैसे खींच सकती हो? हे साहब, मुझे क्या देखना चाहिए? अगला है इस नीलामी का मुख्य आकर्षण, झो राजवंश का प्रसिद्ध पिपा
फेंग जियोयिन। यह मेरा पिपा नहीं है। संगनिंग, यह पिपा बहुत सुंदर है। नान साहिबा देखें, क्या यह असली है? क्योंकि यह वीणा दुनिया में अद्वितीय है, कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता। शुरुआती बोली 30 लाख। 1 करोड़ यह पिपा दादी ने मांगा है। 1 करोड़ बार। अगर तुम्हें पसंद है मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। 1 करोड़ 3 बार। सौदा पूरा। धन्यवाद श्री हे, मैंने पिछली सभी बातों को काटने का फैसला किया है। अगर श्रीमती हे को संगीत सुनना पसंद है तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। श्रीमती हे के लिए बजाने के लिए। पिछली सभी बातों को काटना। मैंने सुना है कि नान साहिबा पहाड़ों में बड़ी हुई हैं, फिर उन्हें कैसे पता चला? यह प्राचीन गहनों की पहचान करने की क्षमता। श्री हे को भी पता है कि मैं पहाड़ों में बड़ा हुआ हूँ, फिर कैसे पता कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ? श्री हे को इतना विश्वास है कि मैं संगणीय वस्तुओं की पहचान कर सकता हूँ। मेरा दिल बहुत साफ है, मैं हमेशा लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता हूँ। दिख रहा है श्री हे वास्तव में ईमानदार व्यक्ति हैं। तो यह खजाने की पहचान करने की क्षमता कहाँ से सीखी? मैंने एक भटकते हुए साधु को गुरु माना। वह जंगल में रहता था। कुछ साल संयोग से मेरे घर के पास। मैं उसे कुछ चावल और आटा देता था तो उसने मुझे शिष्य बना लिया। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। साधु? वह इधर उधर घूमता था, पिछले साल चला गया। मुझे उसका पता नहीं है। यह सच है। मैं संगनिंग के लिए गवाही दे सकता हूँ। उसका वीचैट अभी अभी रजिस्टर हुआ है, फिर कैसे हो सकता है? उस साधु का संपर्क नंबर। दादी, कैसा रहा? क्या यह पिपा खरीद लिया गया? खरीद लिया गया। तुम बिना सोचे समझे मत खरीदो, शायद नकली हो। किसी से जांच करवाई है क्या? मैंने विशेषज्ञ से जांच करवाई है। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं विशेषज्ञ को व्यक्तिगत रूप से बुला सकता हूँ आपके लिए फिर से जांच करने के लिए। मैं सामान कार में रख दूंगा। धन्यवाद श्री हे, मैं चलता हूँ। नान साहिबा, तुमने जानबूझकर चेंग झेंग को गुस्सा दिलाया। उसे तुम्हें मारने के लिए उकसाया ताकि नान परिवार चेंग परिवार के साथ सहयोग में प्रमुख भूमिका निभा सके। जब श्री हे को पता है, फिर क्यों दखल दे रहे हैं? तुम चाहते हो कि चेंग परिवार झुके, क्यों न मेरा हे परिवार आगे आए? क्या इससे उसका सिर और नीचे झुक सकता है? धन्यवाद श्री हे, इसलिए मैंने आपके लिए पिपा प्राप्त किया। हम बराबर। बदले में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। तुम्हारी मुस्कान बहुत नकली है। पागल। संगनिंग, धन्यवाद। जे रायू ये असली है। परिवार वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए। किसी दिन तुम्हें एक सुंदर लड़के से मिलवाऊंगा। माँ, मैं वास्तव में नहीं जानती कि बहन ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे वास्तव में झेंग भाई के प्रति मेरे प्यार से ईर्ष्या थी तो वह सीधे मुझसे कह सकती थी वह मेरी बहन है। मैं झेंग भाई को उसे देने के लिए तैयार थी, पर उसने क्यों डिनर पार्टी में सबके सामने झेंग भाई के बारे में झूठ बोलकर मुझे शर्मिंदा किया? ठीक है, रोना बंद करो। संगनिंग, क्या तुमने चैरिटी डिनर में सच में चेंगचेंग के बारे में बदनामी फैलाई? क्या यह झूठा आरोप है? सिया के मन में मुझसे ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए। छोटी उम्र में इतनी बुरी सोच। मुंह खोलो और झूठ बोलो। वास्तव में गांव में कोई परवरिश नहीं है। अब देखो तुम कैसी हो गई हो। ठीक है, मान लो कि मैंने बदनामी फैलाई। तुम्हारा क्या रवैया है? क्या लड़ रहे हो? पापा, लड़ने की क्या बात है? पापा, आप सही समय पर आए। संगनिंग अब तो बिल्कुल बिगड़ गई है। झूठ बोलती है और बाहर बदनामी फैलाती है। न केवल चेंग परिवार को बदनाम करती है बल्कि हमारे नान परिवार की भी बदनामी करती है। मुझे लगता है सच में उसे सबक सिखाना चाहिए। चुप रहो। पता है, अभी चेंग परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद आकर संगनिंग से माफी मांगी। क्या तुम दोनों कैसे माता पिता हो? नीलामी में चेंगजिंग ने लगभग संगनिंग पर हाथ उठा दिया था। संगनिंग ने हमारे नान परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस अपमान को सह लिया। चेंग बुजुर्ग ने वादा किया है कि चेंग और नान परिवार का सहयोग प्रोजेक्ट हमारे नान परिवार के नेतृत्व में होगा। संगनिंग, तुम हमारे नान परिवार की बड़ी हीरो हो। इस नीलामी में तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, अभी ये परिवार ने भी फोन किया, कहा कि ये बुजुर्ग महिला को तुम्हारे द्वारा चुनी गई। वो पिपा बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें कल
उनके घर आमंत्रित किया है। हे परिवार, वो कौन सा परिवार है? हे परिवार तो जिंग शहर का सबसे प्रमुख धनी परिवार है। उनकी प्रशंसा पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। संगनिंग, तुम वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन करना, हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते को और मजबूत बनाना। दादाजी चिंता मत करो, मैं करूंगी। संगनिंग, हे बुजुर्ग महिला बहुत दयालु है। वहां जाकर समझदारी से पेश आना, उन्हें तुम्हें पसंद आना चाहिए। ठीक है। पापा चिंता मत करो, मैं करूंगा। क्या रिश्ते, क्या मोहब्बत, सब पैसे के आगे फीके हैं। खैर, नाटक करना तो मुझे आता ही है। माँ, रो क्यों रही हो? अगर तुम फिर से इतनी रात को रोती रहोगी और पूरे घर को परेशान करोगी तो तुम बाहर निकल जाओगी। बड़ी बेटी, मुझे सिया को छोड़ने जाना है, मैं चलता हूं। हाँ, इतना अनोखा है परिवार, सच में आम अमीरों जैसा नहीं है। नान जी, मैं हे दादी से मिलने आई हूँ। नान जी, इस तरफ आइए, दादी आपका इंतजार कर रही हैं। दादी, नान जी आ गई हैं। तुम आ गई हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हे दादी। मैंने अयू से सुना कि तुमने पिपा चुनने में मदद की। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी उम्र में न केवल पिपा बजा सकती हो, बल्कि पिपा को समझती भी हो। ज्यादा नहीं, हे साहब ने मुझे सम्मान दिया। शर्माओ मत, मैं उस लड़के को जानती हूँ, वह दिखने में जितना बेपरवाह लगता है, उतना आसान नहीं है यह पिपा। असल में, अयू के दादा हमेशा से चाहते थे। उन्हें पुरानी चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था, खासकर झो राजवंश की। यह पिपा झो राजवंश में बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका कोई पता नहीं था। इस साल अचानक सामने आई। अयू ने इसे खरीद लिया। हे साहब बहुत समझदार हैं। कभी कभी मैंने 50 साल पिपा बजाई है, लेकिन इस पिपा को छूने में भी लगता है कि मैं इसकी बेइज्जती कर रही हूं। यह पिपा शायद सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो मैं कोशिश करती हूँ। भैया कैसे लौट आए? कल ही तो लौटे थे। पहले तो कम से कम 15 दिन लगते थे। दादी कहाँ है? अंदर हैं, नान जी भी हैं। तुम कैसे लौट आए? मैं दादी के साथ दोपहर का खाना खाने आया हूँ। अजीब बात है, खास तौर पर दोपहर का खाना खाने आए हो। तुम्हारा पिपा बजाना बहुत शानदार है। बस अफसोस है, अगर प्रतियोगिता में होते तो जरूर जीतते। पिपा बजाना तो मन को शांत करने के लिए है, दूसरों के सामने बजाने से ही इसकी कीमत नहीं बढ़ती। हाँ, इसीलिए तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी शांत हो। हे दादी, आपकी दादी के लिए शुक्रिया। खाना खाओ। मुझ पर मुस्कुराते हुए। कभी इतना मीठा नहीं लगती। संगनिंग, भविष्य में खाली समय में अक्सर आना। दादी, आप चिंता न करें, मैं अक्सर आऊंगा।
इस तरह मैं भी उस पिपा को बजाने का लाभ उठा सकता हूँ। वह पिपा केवल आप ही बजाते हैं, इसलिए यह खराब नहीं होगा। तो मैं अब चलता हूँ। हे दादी, अलविदा। ठीक है। हे सर, अलविदा। तुम उसे विदा करो, उसका ड्राइवर सुबह ही चला गया है। जरूरत नहीं है हे दादी। हे सर आमतौर पर व्यस्त रहते हैं। दुर्लभ खाली समय में आपसे मिलने आए हैं। मैं खुद टैक्सी लेकर वापस जाऊंगा। तुमने मुझे कहाँ व्यस्त देखा है? चलो। जाओ। तुम मुझे ड्राइवर समझ रहे हो? हे सर, जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कौन ड्राइवर समझेगा? तुम मुझे चिढ़ा तो नहीं रहे हो? कैसे हो सकता है? आज युवराज दुर्लभ वापस आए हैं। दादी उन्हें क्यों भगा रही हैं? दोपहर में अचानक मुझसे मिलने आए हैं। उनकी यह ममता, यह मेरे लिए नहीं है। बॉस है, जी फैंग कार कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। क्या हमें मदद करनी चाहिए? जरूरत नहीं है। तुम्हें नान के घर छोड़ दूंगा। हाँ। संगनिंग, भविष्य में इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करना। क्यों? तुम सच में एक बूढ़े व्यक्ति हो। उसे कैसे पता चला? सुंदर लड़के को देखो। यह दुनिया बहुत अच्छी है। मुझे वास्तव में दुनिया देखने की जरूरत है। तुम्हें वास्तव में दुनिया देखने की जरूरत है। पागल। हे सर, मुझे व्यक्तिगत रूप से छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। तो मैं अब चलता हूँ। नान संगनिंग, दादी आपको बहुत पसंद करती हैं। भविष्य में समय मिले तो दादी के साथ अधिक समय बिताएं। हे दादी, आपकी पसंद के लिए धन्यवाद। मैं अक्सर उनसे मिलने आऊंगा। हे सर, क्या और कुछ है? अगर नहीं तो मैं अब चलता हूँ। तुम पिपा बहुत अच्छा बजाते हो। हे सर, मुझे अचानक क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस दादी ने पूछा था। क्या तुमने समारोह में गाए गए गीत का संगीत लिखा है? नहीं, लेकिन अगर हे दादी को पसंद है तो मैं गीत लिखकर हे दादी को भेज सकता हूँ। लिखकर मुझसे संपर्क करना। शहर में बहुत सी महिलाएं हैं जो मेरा संपर्क जानना चाहती हैं, लेकिन केवल तुम्हारे पास है। तुम भी ज्यादा न सोचो। संगीत के अलावा किसी और चीज के लिए मुझे परेशान न करना। ही साहब, मुझे आपका संपर्क विवरण में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी सुविधा के लिए संगीत स्कोर वापस लेने के लिए तो मैं अभी भी आपका बिजनेस कार्ड रख सकता हूँ। ही साहब ने सही कहा, मुझे वाकई दुनिया देखने की जरूरत है। तो ही साहब की सलाह मैं हमेशा याद रखूंगा। बदले में मैं भी ही साहब को एक सलाह देना चाहूंगा। ही साहब, कृपया इतने घमंडी न बने। मिस, आप वापस आ गई हैं। मालिक स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। दादा, सैंडिंग वापस आ गई है। इतनी देर से क्यों आई हो? सैंडिंग काम के लिए गई थी। इतना नाटक मत करो। सैंडिंग, दादा को बताओ, आज ही के घर गई थी। ही दादी ने तुम्हें पसंद किया। मैंने ही दादी के लिए पिपा बजाया। ही दादी ने मेरी तारीफ की और मुझे स्वागत किया। अगली बार घर आने के लिए तो तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ही दादी बहुत अच्छी हैं। उन्हें पता था कि मेरे पास कार नहीं है। उन्होंने अपना ड्राइवर भेजा। ही दादी वाकई तुम्हारी कदर करती है। वैसे
हमारे नैन परिवार ने तुम्हें कार क्यों नहीं भेजी? मैं अभी सिया की कार इस्तेमाल कर रही हूं। जब तक सिया खाली नहीं होती, झंग अंकल मुझे लेने आते हैं। ये कैसे हो गया? सैंगनिंग इतनी देर से वापस आ गई है, अभी तक कार नहीं मिली। बाहर जाने के लिए सिया की कार उधार लेनी पड़ती है। मैंने माइलिंग को इंतजाम करने के लिए कहा था। ये छोटी बातें, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बुरा है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग हंसेंगे। हमारा नैन परिवार गरीब है। अपनी ही बेटी, बाहर जाने के लिए कार तक नहीं है। पापा ने सही कहा, मैं तुरंत इंतजाम करूंगा। जरूरत नहीं है दादा, मुझे बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं है और बाहर जाती हूँ या तो ही के घर या जी मिस के साथ। ही दादी हर चीज का ध्यान रखती हैं। जी मिस मेरे लिए भुगतान करती हैं और मुझे उपहार देती हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दी? क्या पैसा? मैंने माइलिंग को बताया था, उसे क्या याद नहीं है? उसे पैसे देना भी भूल गई। मैं तुम पर क्या भरोसा करूं? क्या तुम चाहती हो कि बाहर के लोग हमारे नैन परिवार को गरीब समझें? अपनी ही बेटी, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है। ये क्या बात है? दादा गुस्सा मत होइए। ही दादी और जी मिस छोटी सोच वाले लोग नहीं हैं। वे इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। नान परिवार की ताकत पर सवाल उठाते हो बजाय। हे दादी ने मुझे तारीफ की, कहा मैं विनम्र और समझदार हूँ। मतलब नान परिवार की संस्कृति शुद्ध है। सही कहा। हे जैसे बड़े परिवार की बात अलग है, छिछोरे नहीं होते। पर हमारे नान परिवार की बेटी को भी अपनी शान बनाए रखनी चाहिए। इसलिए तुम्हें गाड़ी और ड्राइवर दूंगा, साथ ही हर महीने 8 लाख पॉकेट मनी मिलेगी। और अगली बार है घर जाओ तो छोटा सा उपहार ले जाना। यही शोहरत है। धन्यवाद दादाजी, मैंने एटिकेट्स कोर्स पूरा कर लिया। पर नान परिवार की बड़ी बेटी होने का दबाव है, मगर सीखने की कोई सीमा नहीं। मैं और सीखना चाहती हूँ ताकि बड़े मौकों पर नान परिवार को शर्मिंदा न करूं। मेरी पोती में ऐसी महत्वाकांक्षा देखकर खुशी हुई। तुम कौन सा कोर्स करना चाहती हो? MBI कॉमर्स कोर्स। उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। संजीव को बुलाओ, संगनिंग को ऑडिट करने दो, बस समस्या हल हो जाएगी। संगनिंग की ये महत्वाकांक्षा अच्छी बात है। आजकल है परिवार को हमारी संगनिंग पसंद आ रही है। जितनी बेहतर संगनिंग होगी, हे अम्मा को उतना ही पसंद आएगी। फिर है परिवार हमें एक मौका दे दे तो नान परिवार आसमान छू लेगा। पापा सही कह रहे हैं। आखिरकार सब कुछ परिवार के लिए ही तो है। शुक्रिया दादाजी, अब मैं चलती हूँ। जाओ, आराम करो। नान संगनिंग, इतना घमंड मत दिखाओ। दादाजी के सामने ढोंग कर रही हो। बस पैसा चाहिए ना? हाँ तो क्या हुआ? तुम मुझे और मुचिंग को महीने के सिर्फ 5 लाख मिलते हैं। तुम्हें 8 लाख क्यों? अगर तुम्हें एतराज है तो खुद जाकर मांग लो। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। नकली चीज, अब तक तो शर्म आ जानी चाहिए थी। नान परिवार में रहते हुए मैं तो सोचती थी तुम्हारी शर्म पहले ही मर चुकी है। किसे कह रही हो? माँ पापा का प्यार मेरा हक है। मैं नान परिवार की असली बेटी हूँ। उनका प्यार तुम नहीं छीन सकती। नासिया, तुम्हें जो थोड़ा सा प्यार मिला है वह तुमने नहीं बल्कि मैंने तुझ समझकर तुम्हें दे दिया। क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं तुम होता तो शांत रहता, बेवकूफी नहीं करता। नहीं हो सकता। माँ पापा। दीदी, तुम ठीक हो ना? सिया को क्या हुआ? क्या हुआ है? दीदी बहुत डरावनी है। मैं सिर्फ उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता था। मुझे पता है वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैंने उससे माफी मांग ली है। लेकिन उसने कहा कि जब तक मैं लान नहीं करता तब तक मैं कभी भी चुका नहीं सकता। नान सांगनिंग, मुझे पता था कि तुम बेरहम हो, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी होगी ये नहीं सोचा था।
दादा ने तुम्हें जो सुविधाएं दी है वो सिया से भी ज्यादा है। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम किसी को मारना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी थोड़ी सी चालाकी से हे परिवार की दादी को खुश कर दोगी। दादा तुम्हें महत्व देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, कानून से ऊपर हो गई हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी होगी तो मैं तुम्हें जम नहीं देता। तुम्हें पता है कि तुम बड़ी बेटी हो, परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करती हो। तुम्हारे इस तरह के नीच काम, बहन के साथ इतना क्रूर व्यवहार, मैं ऐसी बेटी कैसे पा सकता हूं? पिताजी, मैंने जानबूझकर बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहन ने। तुम चुप रहो। ऐसे माहौल का सामना करते हुए मेरे पास कोई भावना नहीं बची है। मैंने गलती कर दी, अगली बार नहीं होगा। तुम। मैडम, डॉक्टर आ गया है, जल्दी से उसका घाव बांध दो। जल्दी जल्दी जल्दी। आज का यह दाव मैंने जीत लिया। बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। यह सब मैंने पिछले जन्म में सीख लिया था। समस्या का समाधान केवल एक ही है, वह है मूल्य, जो हमेशा सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सिया को इतना नुकसान पहुंचाया, ये बिना संस्कार की चीज अगर मुझे पता होता तो उसे वापस नहीं लाता। अरे बस बस, आज परिवार का खाना है। तुम यह सब क्यों कह रहे हो? हाँ, सही कहा। उसे ठीक से संस्कार नहीं दिए गए। बस करो। संगनिंग आ गई है, चलो चाची के साथ बाहर घूमने चलो। पिछली बार जब तुम आई थी, चाची ने तुम्हारे लिए कुछ तैयार नहीं किया था। क्या उपहार? आज चाची ने खास तौर पर तुम्हारे लिए उपहार तैयार किया है। तुम्हें किसी चीज की कमी हो, बस चाची से कह दो। माँ पापा तुम्हें प्यार नहीं करते, चाची तुम्हें प्यार करती है। यह तो बिल्कुल नीयत खराब है। सच में? बिल्कुल सच है। तुम्हारे माता पिता भी कुछ समझदार नहीं हैं। एक झूठी बेटी के लिए अपनी असली बेटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। चाची को भी यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, अब से चाची तुम्हारे साथ है। चाची तुम्हारी रक्षा करेगी। धन्यवाद चाची। और हाँ, सुना है तुम ही के घर भी गई थी। वाह, लोमड़ी की पूंछ निकल ही आई। हाँ, क्योंकि मैं पिपा बजाती हूँ, इसलिए ही की माँ ने मुझे अपने घर बुलाया। उसी की बूढ़ी औरत ने तुमसे क्या कहा? तुमने और किसी को देखा? चाची, यह मैं नहीं बता सकती जब तक कि चाची मुझे अपना न समझे। बेवकूफ बच्चे, मैं तो तुम्हें अपना ही समझती हूँ। चाची, दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सिया, मैं तुम्हारी दीदी को समझा रही हूँ। तुम दोनों बहनें हो, इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुम यह मत सोचो कि हर जगह दुखड़ा रोकर तुम सहानुभूति पालोगी। मैं तुम्हें बता दूं, माता पिता तुमसे नफरत करते हैं। चाची भले ही नरम दिल हो, लेकिन वह कोई अंधी नहीं है। तुम डर रही हो? तुम्हें तो नैन परिवार के सभी का प्यार मिल चुका है। तुम्हें तो बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। तुम्हें तो पूरा भरोसा होना चाहिए, फिर इतना डर क्यों? मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ। नैनसैंग, तुम यह मत सोचो कि बस बातें करके तुम मुझसे जीत जाओगी। तुम अपना मुंह देखो, तुम तो एक डूबते हुए कुत्ते की तरह हो। अरे यह क्या बातें कर रही हो? तुम दोनों बहनें हो। जल्दी बंद करो, वरना तुम्हारी माँ सुन लेगी और दुखी हो जाएगी। तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या स्थान है? तुम तो बस एक गांव से आई हुई अशिष्ट औरत हो। माता पिता को तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही नहीं थी। वे तुमसे निराश हैं, बहुत ज्यादा। तुम एक्साई सैंगनिंग। एक्साई सैंगनिंग, तुम पागल हो गई हो। तुमने मुझे पानी में धकेल दिया। क्या तुमने कल नहीं कहा था कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो? मैंने यह किया तो यह तुम्हारी मर्जी के अनुसार ही हुआ। तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी माता पिता को बताती हूँ। उन्हें तुम्हारे बुरे चेहरे के बारे में बताऊंगी। सिया, तुम्हें क्या हुआ? माँ, नैनसैंगनिंग, उसने अभी
मुझे पानी में धकेल दिया। वह सच में मुझे मारना चाहती थी। माँ, मैंने नहीं किया। सिया, क्या तुमने अभी अपना पैर नहीं मोड़ लिया था जिससे तुम गिर पड़ी? साफ साफ तुमने मुझे धक्का दिया, पागल औरत। तुम तो चाहती थी मैं मर जाऊं। चाची, आप भी वहाँ थी, आपने सब देखा। आप हमेशा निष्पक्ष रही हैं, जरूर मेरा साथ देंगी ना? चाची बोलो न, सिया अभी सच में तुम खुद गिर गई थी। संगने का कोई लेना देना नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। साफ दिख रहा था उसने जानबूझकर धक्का दिया। माँ, मैंने कल ही गलती से सिया को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। माँ पापा, आप मुझसे पहले ही बहुत नाराज हैं। मैं इस हाल में ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर आज मैंने धक्का दिया होता, आपको पता चलता तो सच में घर से निकाल देते। माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। शायद एक गलतफहमी है। तुम्हारी चाची ने देखा है। शायद तुम खुद ही फिसल गई थी और समझा कि संगने ने धक्का दिया। नहीं, बिल्कुल उसी ने किया। उसने मुझे धक्का दिया। अच्छा छोड़ो। माँ, तुम्हें साफ कपड़े पहनाती हूँ, ठंड न लगे। चलो। शुक्रिया चाची, अभी मेरा साथ दिया। अरे बेटा, चाची जानती है तुम्हें बेइंसाफी मिली, दिल दुखा है। पर याद रखना, इस बार चाची तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, चाची अपनी ही है ना। पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। यंग मिस्ट्रेस। महीने में एक बार का ये पारिवारिक भोज है जो बढ़ाता है हमारे नान परिवार की एकजुटता। देखो इस महीने घर में कितनी उठापटक मची रही। मैं चाहता हूं कि आगे नान परिवार में कम से कम झगड़े हों। सिया कहाँ है? पापा, सिया अभी तालाब में गिर गई थी, नाराज है। खाना नहीं खा रही। अच्छे खासे अचानक तालाब में कैसे गिर गई? सिया का कहना है कि संगनिंग ने धक्का दिया। क्या? संगनिंग? सिया के पानी में गिरने का कारण तुम हो? शी संगनिंग। मैंने सुना। तो जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, दादाजी का यह नियम है। तुम पापा हमेशा दादाजी का आदर करते हैं। मैंने सोचा आप मानेंगे। आखिर कोई भी सम्मानित परिवार हो, खाने की मेज पर इतना शोरगुल और बवाल ठीक नहीं होता। साफ तुमने ये बुरा काम किया और तुम मुझे सबक सिखा रही हो। खाने से पहले बच्चों को न डांटे, सोने से पहले पत्नी को न डांटे। आज नान परिवार का दुर्लभ महीने भर का एक साथ भोज है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर पिताजी, क्या आप दादाजी की इज्जत भी नहीं रखेंगे? तुम बहुत हद हो गई। क्या तुम्हारे लिए एक गवर्नेंस रखनी पड़ेगी? तुम्हें तरीके सिखाने की जरूरत है क्या पापा? नहीं, मैं गुस्से में था। गुस्से में भी बच्चों को डिनर टेबल पर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। बच्चों का लड़ना झगड़ना तो छोटी बात है। तुम इतना चिल्ला रहे हो, ये तरीके के खिलाफ है। या फिर मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो? नहीं पापा, मैंने गलती कर दी। यह लड़की कैसे बुजुर्गों से भी ज्यादा पुराने विचारों वाली है। क्या हुआ? फैमिली डिनर शुरू हुए 1 घंटा हो गया। एक भी आकर मुझे सांत्वना देने वाला नहीं है। माँ, क्या आप मुझे छोड़ रही हैं? तुम शायद कल की घटना से डर गई हो, इसलिए कुछ भ्रम पैदा हो गया है। तुम्हें चाहिए, तुम गलती से पत्थर से ठोकर खा गई होगी और सोचा कि संगनिंग ने तुम्हें धक्का दिया। नहीं, सच में उसने मुझे धक्का दिया। माँ, आप कैसे मुझ पर विश्वास नहीं करती? और क्या हो रहा है? पापा, नान संगनिंग आज। माँ ने अभी पूरी कहानी मुझे बताई और तुम्हारी चाची ने भी गवाही दी। ये सब गलतफहमी है। और क्या हो रहा है? आज फैमिली डिनर है, तुम अकेले नखरे कर रहे हो, पूरे परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। ठीक है, बस करो। पापा को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं। यह संगनिंग ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। यह सब गलतफहमी है। हम सब एक परिवार हैं। मेलजोल खराब नहीं करना चाहिए। तुम आराम करो। रुको, माँ किसी को तुम्हारे लिए खाना भेज देगी। जल्दी जाओ, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा आराम करो। नान संगनिंग, तुम प्यारी हो। निंग निंग। पापा, माँ, आज की बात सिया की गलती से हुई। वो पानी में गिर गई और डर गई।
तुम इसे दिल पर मत लो। मैं जानता हूँ सिया डरपोक है, डरना तो सामान्य है। मैं उसे दोष नहीं दूंगा। पापा ने तब भी तुम्हारे लिए अच्छे से रहने की कोशिश की थी। मैं पापा को दोष नहीं दूंगा। पापा आप चिंता न करें, मैं सिया के साथ अच्छे से रहूंगा। बड़ी बहन के रूप में आगे से। भैया मैं जा रही हूँ। अरे ठीक है निंग निंग, तुम अपनी चाची को विदा करो। हाँ। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। क्या कहूँ? तुम मेरे सामने बहाना मत बनाओ। आज तुमने यह सब किया। तुम्हारे माता पिता को तुम पर दया आ गई और वे तुम्हारे करीब आ गए। नान संग निंग तुम्हें कुछ तरीके आते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छा लगना चाहिए अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया। तुम ही हो जिसने ननाशिया को तालाब में धकेला था। क्या तुम सोचती हो कि वे सीधे तुम्हें घर से निकाल देंगे? बुआ मेरियत रखो। फिर देखते हैं तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। बस बुआ मेरा राज रखें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर तुम्हें है घर में कोई दिखा? कुछ सुना? मैंने है घर में है परिवार के बड़े बेटे को भी देखा। हे सियू, वह है परिवार की 3 पीढ़ियों का इकलौता वारिस है। युवराज जिसने अरबों डॉलर की हुई याओ ग्रुप की स्थापना की। उसने तुमसे बात की? क्या तुम्हारे पास उसका कोई संपर्क है? नहीं, हमने बस 2 बातें की। उसने सिर्फ दादी है के सम्मान में मेरी बात सुनी, पर दादी है ने उसे मुझे गाड़ी से छोड़ने को कहा। गाड़ी में उसने फोन पर बात करते हुए जिक्र किया कि वह जिफेंग मोटर्स में निवेश करने वाला है। सच्ची? पर जिफेंग मोटर्स की हालत तो हाल में खराब है। वह इसे क्यों लेगा? पता नहीं, मैंने बस अचानक उसकी एक बात सुनी। अगर बुआ को यकीन नहीं तो खुद बॉस हे से पूछ लो। ठीक है, आगे अगर नान और हे परिवारों में कुछ भी हो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। बुआ, हे परिवार के मामले सच में बताने लायक नहीं। यह बात मैंने दादा को भी नहीं बताई। डर है कि हे परिवार नाराज हो जाए। क्या? बस एक छोटी सी खबर सुनाकर मुझे टाल रही है? नान संग निंग सुन लो, तेरे गुनाहों की सारी गंदगी मेरे हाथ में है। अगर तूने मेरी नहीं मानी तो मैं तुरंत तेरे माँ बाप को बता दूंगी कि तुझे घर से निकाल दें। तुझे सावधान रहना चाहिए। बॉस है, जीफेंग मोटर्स दिवालिया होने के कगार पर है। क्या हमें मदद करनी चाहिए? जरूरत नहीं। बॉस है, आगे बताओ। लू झो प्रोजेक्ट के अलावा कुछ और निमंत्रण है। यीचिंग इंटरनेशनल की विजय पार्टी और एक टेक एक्सपो। लू झो का उद्घाटन छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रम रद्द कर दो। जी। नान परिवार का क्या हाल है? नान परिवार में तो कुछ खास नहीं चल रहा। बस इतना ही? नान परिवार ने हाल में 2 प्रोजेक्ट बर्बाद किए हैं। बॉस नान बहुत परेशान है। परिवार के बुजुर्ग ने खुद हस्तक्षेप करके मामला संभाला। फिर नान बड़ी बेटी का क्या? क्या उसने मेरा कार्ड खो गया? अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या आप नैन परिवार की बड़ी बेटी की बात कर रहे हैं? क्या मैंने उससे पूछा? उसे जो करना है करने दो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जारी रखो। नैन संग निंग। आप नहीं है। नैन परिवार की बड़ी बेटी हाल ही में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सीख रही है। इसके अलावा बस दादी के साथ चाय पीने जाती है। दादी। सभी कार्यक्रम रद्द कर दें हाल ही में। मुझे दादी से मिलने जाना चाहिए। आखिरकार वह मेरी प्यारी दादी हैं। मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम का मतलब क्या है? क्या यह खुशी है या नाराजगी? कितना परेशान करने वाला आदमी है। संगीत स्कोर देने के बाद उसे डिलीट कर दो। नैन जी,
ही दादी कहाँ है? दूसरी मंजिल पर। नैन जी, अंदर आइए। ही साहब यहाँ क्यों हैं? यह मेरा घर है। ही दादी कहाँ है? दादी दोपहर की नींद ले रही हैं। संगीत स्कोर मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं वापस चलता हूँ। स्कूल वापस जाना है। खाना खाया? नहीं। तो ठीक है। जंग माँ ने अभी खाना बनाया है, साथ में खाओ। अगर दादी जाग गई और पता चला कि मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, तुम्हारे पास खाने का समय भी नहीं है, वह मुझे जरूर डांटेंगी। अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। खाने के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। दादी, आप अभी तक क्यों नहीं सोई? मैं जाग गई हूँ। आज नैन जी घर आई। युवराज ने खुद मेहमान को खाने के लिए रोका, खाने के बाद, और नैन जी को स्कूल छोड़ दिया। युवराज पहले विद्रोही अवस्था में थे, लेकिन अब सूरज पश्चिम से निकल आया। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी के बच्चे ने 28 साल तक विद्रोह किया और अचानक विद्रोही अवस्था से बाहर आ गया। दादी, आप खाना नहीं खाएंगी? वह लड़का यहाँ आया सिर्फ सैंगनिंग से मिलने के लिए। उन दोनों को अकेले रहने दो। सैंगनिंग स्कूल से वापस आ गई है। हाल ही में स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा। मैं अभ्यस्त हो रही हूँ। दीदी, अगर समझ में नहीं आता तो जबरदस्ती न करो। सिया, तुम्हारी दीदी अभी सीख रही है। वो आगे बढ़ना चाहती है। ये तो अच्छी बात है। संगनिंग इस साल 1 साल पढ़ाई पूरी करेगी, फिर कंपनी में इंटर्नशिप करेगी। देखेंगे। ठीक है। नान संगनिंग, तुम बाहर आओ। फिर क्या शोर मचा रही हो? बहन, तुम क्या कर रही हो? नान संगनिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मौसी, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे सामने नाटक मत करो। जिफेंग कार आज ही दिवालिया हो गई। अगर तुमने मुझे गलत सलाह न दी होती तो मैं अपनी ज्यादातर संपत्ति जिफेंग कार के शेयर में न लगाती। मैं गांव से आया बच्चा हूँ। मुझे जिफेंग कार के बारे में कुछ नहीं पता। मौसी मुझसे यह सवाल कैसे कर सकती हैं? मुझसे पूछताछ कर रही हैं। वेन्यू, तुमने शेयर में निवेश में असफल हो गई तो संगनिंग को क्यों दोष दे रही हो? वह एक बच्ची है, उसे क्या पता। अच्छा नान संगनिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी आधी संपत्ति डुबो दी। अब मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। अपनी नान परिवार की बड़ी बेटी बनकर रहो। मैं थूकती हूँ। सपना देखो। तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो, शायद नहीं जानते। यह बुरी औरत कितनी खतरनाक है। उसने सिया को तालाब में धकेल दिया। क्या तुमने खुद पुष्टि नहीं की कि सिया खुद तालाब में गिर गई थी? यह कमीनी लड़की ने धकेला था। पापा, यह कमीनी लड़की बहुत चालाक और खतरनाक है। पहाड़ों से आई जंगली बच्ची। यह कभी वफादार नहीं होगी। यह एक कृतघ्न है। उसने पहले सियाह को तालाब में धकेला, फिर मुझे धोखा दिया। नान परिवार में ऐसी पोती रखना, आगे चलकर मुसीबत होगी। बेहतर है कि उसे जल्दी घर से निकाल दिया जाए। संगनिंग, क्या तुम्हारी मौसी सच कह रही है? दादा, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे सामने नाटक मत करो। मैंने खुद देखा है। मम्मी पापा, आप सबने सुना होगा। नान संगनिंग ने मुझे धकेला था। उसे जानबूझकर ऐसा किया। संगनिंग, झूठ मत बोलो, सच बताओ। उस दिन मैं मौसी को घर से बाहर छोड़ रही थी। मौसी ने मुझसे पूछा, मैंने हे परिवार में क्या सुना, क्या देखा? उसे सच बताना था, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वह तुरंत वापस आकर मम्मी पापा और दादा को बता देगी। मैंने सियाह को तालाब में धकेला था। तुम जो भी हो, सिर्फ एक गवाह है। वह कुछ भी बकवास कर सकती है। वह यह भी कहती है, अगर माँ बाप को पता चला कि मैंने सिया को तालाब में धकेल दिया तो वे मुझे घर से निकाल कर गांव भेज देंगे, जंगली बच्चा बनाने के लिए। मैं डर गया था,
इसलिए उसके धमकी में आ गया और मैंने हेगर में जो देखा वह बता दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, यह स्पष्ट है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैंने हेगर में हेशाओ को देखा। हे दादी ने उसे मुझे घर छोड़ने के लिए कार चलाने को कहा। मैं कार में था और सिर्फ उसका फोन कॉल सुना जिसमें वह जिफेंग कार के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा सुना, पक्का नहीं था, इसलिए मैंने दादा को यह बात नहीं बताई। लेकिन चाची ने बार बार दबाव डाला, मैं मजबूर हो गया। तुम यह छोटी चालाक औरत, झूठ मत बोलो, यह स्पष्ट है। तो क्या तुमने सच में हे शाओ को जीफेंग कार का जिक्र करते सुना? मुझे यकीन नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा सुना। हे दादी ऐसी थी, संग निंग को इतना महत्व देती थी। संग निंग हे घर की खबर भी पता लगा सकता था। नान घर को कुछ शांत दिन मिले थे। तुम लोग फिर से झगड़ा शुरू कर दिया, पूरे घर को अशांत कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, संग निंग और सिया की वो बात बीत चुकी है। तुम लोग फिर से पुरानी बातें उठा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये बात यही खत्म होती है। पापा, तुम संग निंग के पक्ष में बहुत ज्यादा हो। पापा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्या दादा पर भी नहीं करते? दादा परिवार के मुखिया है, लेकिन पापा ने उन पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया। पुराने लोग कहते हैं 100 गुणों में सबसे पहले माता पिता की सेवा है। अगर परिवार में बड़ों का सम्मान नहीं है, छोटे बड़ों के खिलाफ हो जाते हैं, तो परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है और परिवार की उन्नति भी लंबे समय तक नहीं रह सकती। अब तुम बड़ों का सम्मान करने की बात कर रहे हो, लेकिन पहले तुम मेरे साथ कैसे व्यवहार करते थे? मैं सिर्फ अच्छी सलाह दे रहा हूँ। उम्मीद है कि पापा दादा का दिल नहीं दुखाएंगे। पापा, उसकी बात मत सुनो, यह बुरी औरत मेरे आधे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे करोड़ों रुपए डुबा दिए। आज मैं उसे घर से निकाल दूंगा। स्त्री धर्म कहता है औरत की शादी होने के बाद पति की आज्ञा मानी चाहिए। चाची अब शादीशुदा है, लेकिन वापस आकर फूट डाल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, मामले बना रही हैं, घर को अशांत कर रही हैं। तुम यह बुरी औरत इतने सारे पुराने नियम कहां से लाती हो? पापा, वह बस करो। बच्चों की लड़ाई झगड़ा ये सिर्फ छोटी सी बात है। तुम लोग अभी तक नहीं रुके। मुझे लगता है तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं। नान वेन यू, तुम्हारा निवेश तुम्हें पूछना चाहिए। एक गांव से लौटा हुआ, कुछ भी नहीं समझने वाला जंगली बच्चा अब निवेश में असफल हो गया तो दूसरों पर दोष डाल रहा है। तुम ये मत सोचो कि तुमने खुद ही एक गड़बड़ कर दी है। इस तरह वापस आकर शोर मचाने से मुझे तुम्हारी सफाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा नुकसान तुम्हें ही उठाना होगा। मैं फिर से कहता हूं, पुरानी बातों को पुरानी ही रहने दो, उन्हें फिर से मत उठाओ। अगर तुम मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते हो तो ये घर तुम्हारा होगा। पापा, कृपया अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो। नान सैंग निंग, तुम बुरी औरत हो। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया, हर बात में नियमों की बात करती हो। तुम्हारा दिल सबसे काला है। मैंने पहले ही चाची को चेतावनी दी थी, लेकिन चाची खुद लालची थी। अगर मैं चाची को सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम सोचोगे कि मुझे आसानी से हराया जा सकता है। पापा, आपने मुझे बुलाया है। क्या आप नहीं जानते कि मैंने आपको क्यों बुलाया है? तुम ये मत सोचो कि आज की बात को दादा के सामने झूठ बोलकर बस यूं ही बीत जाएगी। पापा, आप उल्टी सीधी बातें करने वाली चाची से सवाल क्यों नहीं करते? बजाय इसके कि मुझसे सवाल करें, क्या आप वाकई चाची पर इतना भरोसा करते हैं? वो सिया भी कहती है कि तुमने ही उसे धकेला। अगर मैंने सिया को धकेला है तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? पापा, क्या आपने कभी मुझे जिम्मेदारी से बचते देखा है? मैंने गलती से सिया को नीचे धकेल दिया था। मैंने कभी इनकार नहीं किया। तो तुमने जानबूझकर अपनी चाची को गुमराह किया, उसे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। चाची ने अपनी आधी संपत्ति गंवा दी। पापा, क्या आप खुश नहीं हैं? तुम क्या कह रहे हो? पापा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाची और ताऊ एक ही गुट में हैं। दोनों नैन परिवार की संपत्ति के लालची हैं। आप बड़े बेटे होने के नाते अब दादा के पसंदीदा होने के कारण यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि वे दोनों मिलकर आपको सत्ता से नहीं हटाएंगे। तुम्हें ये कैसे पता? चाची ताऊ के लिए काम करती हैं। जब चाची ने जिफेंग कार में निवेश किया तो ताऊ ने भी काफी निवेश किया होगा, लेकिन ताऊ शोर मचाने में शर्मिंदा है। मेरे इस गुमराह करने से पापा को काफी राहत मिली होगी। तुम एक बच्चे की तरह बकवास कर रहे हो। बेकार की बातें मत करो। पापा, क्या आपको और कुछ कहना है? अगर नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो?
पापा, आपने ऐसे ही नैन सैंगनिंग को जाने दिया, तो उसने मेरे साथ जो किया वह क्या था? वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। सिया, तुम और संगनिंग अच्छे से रहना। इतनी सी गलतफहमी में ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास कंपनी के काम है, रोज तुम्हारी शिकायत सुनने का वक्त नहीं। पापा, मैंने कहा था ना, ये प्रोजेक्ट हम कर ही लेंगे। बिल्कुल। आखिर चेंग परिवार के साथ सहयोग है। चेंग परिवार ने बीच में मदद की, वरना इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। इस बार प्रोजेक्ट सफल रहा। ये सब पूरा हो गया। यह शादी की सगाई ही तो है, इसीलिए चेंग परिवार हम पर भरोसा कर रहा है। चेंग भैया ने कहा हम तो एक परिवार हैं, भरोसा तो करना ही चाहिए। आखिरकार ये बात संगनिंग की वजह से ही संभव हुई। उसकी वजह से हम इस सहयोग प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका में हैं। अरे, ये तो सिर्फ सजाता है। संगनिंग, आओ आओ, दादा तुमसे एक बात कहेंगे। फिलहाल हमारे नान परिवार और चेंग परिवार का सहयोग प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। कुछ दिनों में एक विजय समारोह आयोजित किया जाएगा। चेंग परिवार के बुजुर्ग ने मुझसे कहा, इसके बाद एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारा इंतजार कर रहा है। दू परिवार का है और बोली लगाई जा सकती है। दू परिवार का छोटा बेटा अभी तक सगाई शुदा नहीं है। दू परिवार जिंग शहर में बहुत प्रतिष्ठित है, चेंग परिवार से कम नहीं। चेंग परिवार बीच में मदद करने को तैयार है, तुम्हें मिलवाने और रिश्ता तय करने के लिए। संगनिंग, दू याओ ने तुम्हारा डेटा और फोटो देख लिया है। वो बहुत खुश है और कहते हैं कि कल ही वक्त मिलाकर मिल सकते हैं। कल स्कूल नहीं जाना, उनसे मिलने जाना, फिर खाना खाओ, शायद ये रिश्ता बन जाए। तैयारी कर लो। क्या इतना अच्छा रिश्ता मेरे हिस्से में आएगा? दादी तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हैं। वह तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी व्यस्त है। ननासिया, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? लगता है उसके साथ बहुत नरमी बरती गई। नान सुनार, नमस्ते। मैं दू याओ हूं। बॉस है, हमने कई मनोरंजन सुविधाएं शुरू की है, जिनमें हाई एंड कॉफी शॉप शामिल है। आपका यहां आना दुर्लभ है। हमने दोपहर के भोजन की विशेष व्यवस्था भी की है। कृपया बॉस से स्वीकार करें। हाँ, यही तो है, उसने कहा था आज काम है। नान सुनार, असली में तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है। मैं तो तुमसे मिलना नहीं चाहता था। सुना है तुम गांव से वापस आए हो। शायद तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं बचपन से विदेश में पढ़ रहा हूं और तुम वास्तव में एक ही दुनिया के नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नान जी मेरे स्वाद के लिए काफी उपयुक्त है। घर वाले जल्दी कर रहे हैं, शादी के लिए किसी की जरूरत है। मैं सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि नान जी मेरे स्वाद के लिए काफी उपयुक्त है। ठीक है, मैं घर जाकर शादी की तारीख तय करूंगा। नान जी, आज रात मैं तुम्हें समुद्र पर घुमाने ले जाऊंगा और मेरे दोस्तों से मिलवाऊंगा। डू साहब, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। किसने कहा कि यह शादी? मैंने मान ली है। हाँ, तुम अभी भी शर्मीली हो। ठीक है, अच्छे घर की लड़की हो तो शर्माना सामान्य है। तो हम शादी की तारीख अभी तय नहीं करेंगे। पहले कुछ समय बिताएं, एक दूसरे को जाने, फिर देखेंगे। वैसे भी जब खेल खत्म हो जाएगा तो नई शादी कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? तुम अपनी हैसियत भी नहीं जानते। मुझसे नाखुश होने की हिम्मत कैसे करते हो? लगता है तुम अपने बारे में बहुत आश्वस्त हो। तो तुम इतने परेशान क्यों हो? या तुम्हें भी पता है तुम वास्तव में मंच पर नहीं आ सकते? तुम क्या कह रहे हो? मैं कहां मंच पर नहीं आ सकता? अभी तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे डर है कि नीचे देखने पर तुम्हारी 1.7 मीटर से कम ऊंचाई तुम्हारे संवेदनशील अहंकार को चोट पहुंचाएगी। तुम माफ करना, मुझे तुम्हारी जानकारी पहले से नहीं थी। अगर पहले से पता होता कि तुम इतने छोटे हो तो मैं हाई हील्स नहीं पहनता। तुम बदसूरत औरत हो। मेरी आंखें बचाओ, मेरी आंखें। बॉस है, तुम यहां क्या कर रहे हो? घर वालों ने रिश्ता तय किया है।
लगता है काफी मेहनत की है। घर वालों की इच्छा है तो नहीं आना मुश्किल था। बॉस है, इसका क्या करें? यह कॉफी शॉप बहुत शोर कर रही है। तुम दोनों जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। यहाँ जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ कॉफी शॉप के व्यापार को बर्बाद कर रहा है। बॉस है, हमें जाना है। क्या यह तुम्हारे परिवार वालों ने तय किया है? हाँ, माता पिता की इच्छा है, नहीं आना मुश्किल था। तो फिर तुमने सोच लिया है आगे क्या करना है? लगभग। पर खत्म तो करना ही है। मैं चलती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। घर वाले देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या मैं इतनी भी बुरी हूं? शुक्रिया मिस्टर है, मेरा मामला मैं खुद संभालूंगी। ठीक है। दीदी, क्या तुम्हें पता है कि दू याओ परिवार का सबसे लाडला बेटा है? तुमने हमारे नान परिवार को दू परिवार का दुश्मन बना दिया। अब हम कैसे रहेंगे? संगनिंग, तुम इतनी समझदार क्यों नहीं हो? दू याओ का चरित्र कैसा है, माँ पिताजी को पता है। दू जैसे घराने में शादी कर पाना ही बड़ी बात है। तुम और क्या चुनोगी? देखो भी, तुम खुद क्या हो? हाँ, दू याओ बस जवानी में थोड़ा घुमंतू है। मर्द ही कितने ऐसे होते हैं। जब तुम उससे शादी करोगी, बीवी बनोगी तो शादी के बाद संभल जाएगा। फिर भी तुम्हारी हैसियत देखो, उससे शादी करना ही बड़ी बात है। आज मैंने जल्दबाजी की, मुझे बहुत पछतावा है। माँ पापा, मुझे एक और मौका दीजिए। दू याओ से एक बार फिर मिलने दीजिए, अच्छे से। माफी मांगूंगी। संगनिंग, तुमने सही अनुमान लगाया। वह दू याओ वाकई में एक कमीना है, ताकत के बल पर कितनी ही औरतों को बर्बाद किया। उसकी बदनामी चारों ओर है। चेंग परिवार ने तुम्हें जोड़ा, वह भी बुरी नीयत से। साफ दिख रहा है कि उनकी नजर दू परिवार के प्रोजेक्ट पर है। तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बेटी बेच रहे हैं। तुम्हारे अपने ही तुम्हें आग में धकेल रहे हैं। संगनिंग, तुम्हारे स्वभाव से तुम चुप नहीं बैठोगी ना? बिल्कुल नहीं। माँ पिताजी ने तुम्हारे लिए मिन्नतें की है। दू याओ ने कहा है कि वो तुम्हें आखिरी मौका देगा। ये पता है। मेरी सलाह है, शरारत मत करना। परिवार के लिए, तुम्हारे लिए दी दी जाएगी। मेरे लिए का क्या मतलब? सिया कितनी किस्मत वाली है, जल्द ही चेंग परिवार में ब्याही जाएगी, सुख भोगेगी। लेकिन नान परिवार को चेंग परिवार ने चूस लिया है। जब नान परिवार तुम्हारे हाथ आएगा, तब शायद तुम्हें मुश्किल से जीवित रहना पड़े। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? हर प्रोजेक्ट में चेंग परिवार कुछ भी नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी सिया दीदी का दिल अब चेंग परिवार में है। मैं सिया से अलग हूँ, ए चेंग, तुम जानते हो। दीदी एक पारंपरिक महिला है। तुम हमारे परिवार के एकमात्र पुरुष हो। हम खून से जुड़े हैं। मैं समझती हूँ तुम हमारे नैन परिवार के हो, भविष्य के एकमात्र उत्तराधिकारी। कैसा रहा? सैंगनिंग ने मान लिया? उसने हाँ कह दिया। सच में? बहुत अच्छा, दू याओ ने कहा। अगर वह चाहे तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मिलने जाएगी। आज की बात खत्म, फिर हम लेंगे दू परिवार का वह प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट नैन और दू परिवार की शादी है, और नैन परिवार पैसे लगा रहा है, तो चिंग परिवार को क्या जरूरत है इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की? अगर चेंग परिवार न होता तो हमारे नैन परिवार को दू परिवार से मिलने का मौका न मिलता। इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। नैन परिवार को चेंग परिवार ने खून चूस लिया है। जब नैन परिवार तुम्हारे हाथ में आएगा, तो तुम बस जीवित रहने की कोशिश करोगे, कठपुतली बनकर। कुछ बातों से उन्हें लड़वाना मुश्किल है, जब तक हम और आग न लगाएं। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाद में जश्न होगा और चेंग परिवार से मिलना है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है। माँ, दीदी को कुछ अजीब लग रहा है। मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है।
तुम्हारी चीज मैं ले आया हूँ। सच में? वह जियान नहीं है? वह यहाँ क्यों आई है? यह प्रेमिका परफ्यूम, तुम इसे वापस ले जाओ। इसे अपने बिस्तर के पास रख देना, मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता। और फिर वह दिव्या के श्री से कहा अच्छा है। हिसी वायु के बिस्तर पर चढ़ जाओ और गर्भवती हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि परिवार तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। वैसे भी ही दादी अभी ही श्री के लिए पत्नी ढूंढ रही हैं। तुम्हारा बिस्तर सही समय पर चढ़ गया है। मैंने ही दादी से सुना। बॉस ही का कल एक निजी कार्यक्रम है लिनान जिले के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में। मैं उसका इंतजार करूंगी। मैं उसे जरूर मिलूंगी। नैन सैंगनिंग, तुम बुरी औरत हो। तुम्हारे दिमाग में और योजनाएं हैं। हिसी वायु से शादी करना, तुम योग्य नहीं हो। इतना बड़ा नाटक मैंने देख लिया। काफी दूर चले गए हो, इतने उत्साहित होने का समय नहीं मिला। अरे जीवन है, हम एक दूसरे को खेलते हैं। देखते हैं कौन किससे बेहतर खेलता है। मिस्टर दू, यह मिस नान की तरफ से आपका रूम कार्ड है। नन सांगनिंग अब बिल्कुल गेम में आ गई है। हाँ, उस नान परिवार का असल में कोई दबदबा ही नहीं। उसे इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा विरोध करे। क्या वह आ गई? अभी नहीं, मिस नान ने कहा लगभग आधे घंटे में आएंगी। अभी तक मेकअप कर रही हैं। मिस नान, आप आ गई। मैंने जो काम करने को कहा था पूरा हुआ? बिल्कुल। पैसा मिलते ही सौदा पक्का। इस कार्ड में 5 लाख है, आपकी मेहनत का इनाम। मिस नान, 5 लाख तो बहुत कम है। इतना सजधज कर आई हो हिसियों के बिस्तर तक पहुंचने के लिए। सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या मतलब? हमने पहले ही डील कर ली थी। आज बॉस लिन ने खास इंतजाम किया है। बॉस का प्राइवेट डिनर। बॉस लिन ने तो बॉस है के लिए किसी और लड़की का इंतजाम किया था। मैंने तो बॉस लिन को नाराज करके यह मौका आपको दिलवाया है मिस नान। इस मौके के बाद आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। 50,000 किसे बेवकूफ बना रही हो? 10 लाख। ठीक है। बॉस है अभी नशे में कमरे लौटे हैं। मैं आपका रूम कार्ड लाता हूँ। अच्छा, वेटर, रुको। मैडम, कोई समस्या? बॉस है का कार्ड मुझे दो। क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। इस कार्ड में 20 लाख है। मैं डबल दे रही हूं। यह ठीक नहीं है मैडम। क्या ठीक नहीं है? तुम्हें तो बस पैसे से मतलब है ना? किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी मेरी। ये सोने की चिड़िया तो मेरे हाथ लगी है। परिवार से जुड़ते ही मुझे कभी मैंने जो तस्वीरें भेजी थी देखी? फिर से टाल रही हो ना? इतनी बड़ी होकर अभी तक समझदारी नहीं आई। बस मुझे तंग करती रहती हो। शादी की जल्दी नहीं है, पर कोई अच्छा लड़का ढूंढो तो। सैंगनिंग, वो बच्ची तो कई दिन से मिली नहीं। लौटकर उससे पूछूंगी। अब तुम्हें फिक्र हो रही है। तुम्हारी ये ममता तो कभी कभार ही दिखती है। दादी, अगर कोई बात नहीं तो मैं कट करती हूं। बॉस है। क्या हुआ? अभी खबर मिली है, नान परिवार ने डू परिवार से माफी मांगने के लिए नान साहिबा और डू याओ को फिर से मिलाने की व्यवस्था की। स्थान इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में है। वह गई है? पहले ही चली गई है। क्या? मैंने नान परिवार के इरादे सुने हैं। नान साहिबा स्वेच्छा से गई है। डू याओ ने कहा कि अगर नान साहिबा आज मिलने जाएंगी, अच्छी तरह से माफी मांगेंगी, तो पुरानी बातें भूल जाएंगे और शादी की तारीख तय करेंगे। बॉस है, एक और मीटिंग है। रद्द कर दो। ठीक है।
बॉस है। तुरंत इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप के प्रमुख से संपर्क करें। पता लगाएं कि नान संग निंग किस कमरे में है। जी। बॉस है, तुम मेरे हो। पहले ही पता चल गया है, 2808 में है। सर, यह सज्जन लगता है यहाँ पकड़ने आए हैं। इतने सुंदर और आकर्षक आदमी की पत्नी भी बेवफाई करती है। अरे, तुम मुझे क्या दिखावा कर रही हो? नान संग निंग, क्या तुम खुद नंगे होकर अंदर नहीं आई थी? मुझे दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं शिकायत करूंगा। तुम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल मेहमान के कमरे में बिना अनुमति के घुस गए और तुमने रिकॉर्डिंग भी की। वास्तव में खेद है रू साहिब, हमें अनुचित समय पर अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम नान साहिबा के पीछे आए हैं। यह उन्होंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है, सरप्राइज केक। यह कमरा भी उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। नान साहिबा ने कहा कि वह रू साहिब को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे अंदर आई। वो खुद नंगे होकर अंदर आई। मैंने सोचा कि तुम हो। तुम ही बुरे हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा कि तुम इसी के बिस्तर पर जाना चाहते हो। जानबूझकर मुझे अंदर लाया, इस कमरे में लाया। सिया, तुम क्या कह रही हो? तुमने अपने मंगेतर के साथ, नान परिवार के साथ धोखा किया, ऐसा काम किया। तुम्हें डू याओ पसंद है, तुम मुझसे कह सकती थी। मैं तुम्हें शादी दे सकता था, लेकिन आज तुम लोगों ने इतनी खुलकर गड़बड़ की। तुम मुझे चुनौती दे रही हो, फिर भी मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। तुम्हें बहन पसंद है, तो मैं तुम दोनों को एक कर देती हूँ। मिस्टर है, क्या संयोग है? हाँ, मैंने सुना तुम आज यहाँ हो, और यह भी सुना तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ना चाहती हो। जवाब दो। मिस्टर है, गलतफहमी हो गई। अभी ननासिया ने बकवास किया। मुझे समझ नहीं आ रहा वह क्या कह रही थी। नान संग निंग, मैंने सच में कम आंका था। तुम्हारी काबिलियत को दूसरों के नाम का इस्तेमाल करके चुपके से जाल बिछा रही हो। तुम सच में बहुत तगड़ी हो। मिस्टर है, क्यों गुस्सा हो रहे हो? मेरे आप को इस्तेमाल करने पर या मेरे दूसरे मर्दों के साथ होने पर? चुप रहो। नान संग निंग, तुम नान परिवार से बदला लेना चाहती हो। तुम्हें उनकी दौलत चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, बस एक बात कहो। मैं मदद कर सकता हूं, पर तुम खुद को चारा क्यों बना रही हो? मिस्टर है, शुक्रिया, पर मुझे जरूरत नहीं। नान संग निंग, तुम कब अपना दिखावा छोड़ोगी? मुझे असली तुम्हें दिखाओ। असली मैं? यही असली मैं हूँ, बिना किसी फीलिंग्स के। मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार। बॉस है, संतुष्ट है। नान संग निंग, मुझे तुम पसंद हो। मिस्टर है, आप जानते हैं मैं रूढ़िवादी हूँ, और आपका एक बच्चा भी है। अब ये सब कहना ठीक नहीं लगा। कैसा बच्चा? वह तो हे सीयू है, तुम तो अमीर घराने से हो, शिखर पर हो। तुम्हारी जिंदगी आसान होनी चाहिए। मेरे जैसे इंसान के पास क्यों आ रही हो? अगर मैं कहूं मैं तैयार हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दूं? मिस्टर है, शुक्रिया, पर मेरे पास और जरूरी काम है। नान संग निंग, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ऊपर आने का, अपना हक लेने का। फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा। संग निंग, तुम लौट आई। डू याओ और सिया का क्या हुआ? ये ट्रेंड क्यों हो रहा है? बर्बाद हो गए। नान परिवार की इज्जत धूल में मिल गई। मैंने कहा था, अपना खून नहीं है, सिर्फ बोझ बनेगा। हमारे नान परिवार की पिछली टांग। पिताजी, क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? हाँ पिताजी, ये निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। दादाजी, क्या ये तुमने किया है? सिया को फंसाया है? पिताजी, मैं फूल और केक लेकर डू शाओ से माफी मांगने जा रहा हूँ। पूरे होटल के लोगों ने देखा है, तुम्हें अभी तक पता नहीं है।
वह अक्सर बार और नाइट क्लब में जाती है। उसकी निजी जिंदगी पहले से ही अस्त व्यस्त है। ऐसी बात होना अजीब नहीं है। मुचेंग को भी पता है। मुचेंग, तुम बोलो। मुचेंग, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता सबसे अच्छा है। तुम्हें जरूर बहन के लिए गवाही देनी चाहिए। अचेंग, तुम जानते हो, बहन एक पारंपरिक महिला है। तुम हमारे परिवार के एकमात्र पुरुष हो। हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। मुझे पता है तुम हमारे नान परिवार के भविष्य के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। मैं साबित कर सकता हूं। दीदी सही कह रही है। क्या? नान मुचेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। दादाजी, माता पिता, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जांच कर सकते हो। बहन के क्रेडिट कार्ड की। नान सांगनिंग, तुम्हारी वजह से। तुम ये असंतुष्ट कुत्ता, मैंने पहले ही कहा था, ये कुत्ता बर्बाद करने के अलावा, हमारे नान परिवार की प्रतिष्ठा के अलावा, हमारे नान परिवार को किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचाएगा। मैं घोषणा करता हूं, आज से ये नान सिया अब हमारे नान परिवार की सदस्य नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है, हमारे नान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, दादाजी, दादाजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हट जाओ। माता पिता। माँ। कोई है? इस व्यक्ति को बाहर निकालो। नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। नहीं, दादाजी। माँ, माँ, मुझे बचाओ। यह है नान परिवार, निर्दयी और निष्ठुर। सांगनिंग, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हें किस तरह का मुआवजा चाहिए? दादाजी तुम्हें देंगे। सांगनिंग की हिम्मत नहीं है। सांगनिंग ने अब तक लगभग सब कुछ सीख लिया है, बस कंपनी में शामिल होना चाहता है। दादाजी और परिवार के लिए थोड़ी सी मदद कर सकता है। अच्छा, तो तुम कल कंपनी में रिपोर्ट करना। नान परिवार, यह अभी शुरुआत है। नान सांगनिंग, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा कि तुम ऊपर चढ़ो और अपनी चीजें हासिल करो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे दादी, मेरी पसंद की बहू मैंने ढूंढ ली है। कौन है? नैन सांगनिंग। हाँ हाँ, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे घर की बहू वही होनी चाहिए। तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। चिंता मत करो।